आप लोग मोस्ट वेलकम कीजिए मैम का। मैम बहुत जबरदस्त डायनेमिक लीडर इन, मतलब इस टीम ग्लोबल के डायनेमिक लीडर है गाइस। बहुत जबरदस्त तरीके से बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं, टॉप लेवल पे अर्निंग कर रखा है इन्होंने। एंड कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी इनकी एक्सपीरियंस रही है। अपनी एक्सपीरियंस आपको शो ऑफ करेंगे, जिससे कि इनका ये अपने बिजनेस कैसे डेवलप किया और आप कैसे डेवलप कर सकते हो। ठीक है, तो गाइज हम इन्वाइट करते हैं मैम को। तो उससे पहले आप लोग वेलकम, मोस्ट वेलकम चैट में रिप्लाई, मतलब वेलकम का इमोजी वगैरह डालिए या कुछ भी मैम को थोड़ा दीजिए कि मैम थोड़ा और डेडिकेशन के साथ आपको समझा सके। जितना अगर मैम किसी चीज की प्लानिंग में नहीं भी हो तो शायद आपके वेलकम से मैम वो भी सिखा दे आपको, राइट। तो इतना जबरदस्त तरीके से इनवाइट किया जाए। ओके, तो कनक मैम मोस्ट वेलकम है आपका, आप आके कंटिन्यू कर सकते हैं अगर मेरी वॉइस आप तक जा रही है तो। बिल्कुल बिल्कुल सर। एंड थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छे लेवल पे कंडक्ट किया होस्टिंग को। एंड मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ आज के सेशन के लिए, डेफिनेटली। और अपनी तरफ से मेरा 100% रहेगा कि आपको कुछ एक वैल्यूएबल सेशन दे पाऊँ, मैं सिखा पाऊँ सिस्टम के तौर पे। एंड सर, परमेश्वर सर, मेरी थोड़ी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि ना आप ये मेरा जो दूसरा आ रहा है आईडी कनक शर्मा फोर्सेस से, इस वाले को आप को होस्ट बना दो। एक्चुअली मेरा दूसरे वाले फोन से नहीं हो पाएगा क्योंकि वाला सेशन ना। मैम फिर से मुझे एक बार हैंड रेस कर दे। ओके ओके, एक सेकेंड। ओके या सॉरी, चलिए कंटिन्यू। ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके चलिए फ्रेंड्स। वेल फ्रेंड्स, मेरा नाम कनक शर्मा है। पढ़ाई के साथ साथ ही एक छोटे से ड्रीम को लेके बिजनेस को स्टार्ट किया था। अब ड्रीम था, जैसे आप लोग का ड्रीम है, आज सेशन में आए हो सीखने का, कुछ ना कुछ हौसला रखते हो, तभी आप आगे इन द फ्यूचर अच्छे लेवल पे अर्निंग कर पाओगे, इनकम कर पाओगे, है ना। तो उस जो जर्नी रही उसमें ऑब्वियसली अप डाउन तो हर किसी के आता है, बट क्या क्या बेस्ट बात रही और किस किस वजह से बिजनेस ग्रो हुआ, आज उन टॉपिक्स पे बिल्कुल हम बात करेंगे। उन टॉपिक्स में जो मेन है हमारा, सबसे बड़ा जो एक प्रॉब्लम आता है हर किसी को, वो आता है लीड जनरेशन पे सबसे ज्यादा। कि कैसे हम लोगों से बात करें या लोग हमारे पास कैसे आए, हम उनके नंबर को कैसे सर्च करें या वो हमें करें, सबसे बड़ा ये एक आता है। तो आप ये बताइए, कितने लोग हैं जो आज एक्साइटेड हैं, जो आज सीखना चाहते हैं लीड जनरेशन वाले टॉपिक्स को, वो फास्टली हैंड रेस करें, है ना। क्योंकि इससे मुझे ये एक चीज ये क्लियर हो जाती है कि आप लोगों तक मेरी एक वॉइस अच्छे से आ रही है, जो एक्टिव है वो भी दिख जाते हैं। ओके ओके, वेरी नाइस। काफी अच्छे लेवल पे आज एक्टिव लग रहे हैं मेरे को लोग, क्योंकि ये जो है ना, ये मेन इशू है हर किसी का। सर, किसी को ये होता है कि मेरे साथ लोग ज्वाइन नहीं हो रहे हैं, कैसे करें, क्या होगा, कहाँ से लोग आएंगे। तो मैं आपको ऐसी ऐसी कुछ ट्रिक्स बताऊंगी सिस्टम को लेके, चीजों को लेके, जो हमारा सोशल मीडिया उसको लेके, जिससे आपका बिजनेस ग्रो होगा और आपको उसके बाद ये लगेगा कि लोगों की सच में कमी नहीं है मार्केट में। हम लोग हैं बस उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे, मैं सही बताऊं। मायने रखता है भाई, हमारे इंडिया में लगभग लगभग 135 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। पूरे वर्ल्ड में 8 बिलियन लोग हैं, बढ़ रहे हैं हर साल। बट वो कहाँ है, हमें मिल नहीं रहे, है ना, वो हमें ढूंढ नहीं पा रहे। वो कैसे होगा, उस वो इंटरेक्शन कैसे होगा, उस चीजों में हम बात करने वाले हैं, है ना। और देखो, एक चीज होती है, बिजनेस करना है तो बिजनेस के कुछ ना कुछ एथिक्स होते हैं फ्रेंड्स। बट मैं उससे पहले इस सेशन को आगे बढ़ाऊं, मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट जैसे हमेशा रखती हूँ, वो ये रखूंगी कि आप अभी सेशन में आए हो तो एंड तक बने रहना। बीच में आप चले जाओगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ना आपको नॉलेज मिलने वाला है फिर सही से। ठीक है। सेकंड ये कि जो आपको बताया जाएगा ना, उस चीजों पे आप काम करना सेशन के बाद बिल्कुल अच्छे लेवल पे। ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने सिस्टम की तरफ, जो भी हमारा आज का टॉपिक है उसकी तरफ। लीड जनरेशन। वेल, मैं आपको बता दूं, हम मैंने आपको पहले ही बताया कि ना, हम लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे बस। अब मैं आपको बताऊं, ऑनलाइन और ऑफलाइन हर किसी का अलग अलग तरीका होता है काम करने का। ठीक है। सम टाइम में अगर हम ऑनलाइन में ऑफलाइन में करते हैं तो हमारे आस पड़ोस के लोग होते हैं। बट ऑनलाइन एक ऐसा जरिया होता है जहां पे हम दुनिया भर के लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, भले वो बाहर के हो, आउट ऑफ कंट्री हो, हमारे कंट्री से हो, अलग अलग जगह से। मतलब जो ऑल ओवर द वर्ल्ड में 8 बिलियन लोग हैं ना, जो आज के डेट में सोशल मीडिया यूज करें, वो जो रेशियो है वहां का, उन लोगों से हम कनेक्ट हो सकते हैं, बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं फिर। बट ये चीजें कैसे हम उस चीजों पे हमें कैसे काम करना है, अपनी बिजनेस में कैसे एंगेजमेंट्स लेके आनी है, कैसे बिजनेस में ग्रो करना है, वो हमें हर किसी को नहीं पता होता। उसी चीजों पे हम बात करने वाले हैं। तो आपको थोड़ा सा मैं एक बेसिक बताती हूँ। देखो, ऑनलाइन में और ऑफलाइन में ना कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, मैं आपको बता दूं। मेहनत ऑलमोस्ट बराबर लगती है, बट ऑनलाइन में रिजल्ट बेटर आता है। ठीक है। और कम टाइम में एक अच्छा आता है और स्टेबिलिटी वाला आता है। और ये क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म का हो सकता है, एक तरीके से एक अच्छे लेवल का रिजल्ट होता है उसमें।
ठीक है। ऑनलाइन में दोनों का अलग अलग एथिक है, अलग अलग काम करने का अलग अलग तरीका है दोनों का, ठीक है। मेहनत और तरीका दोनों बराबर ही है, बट जैसे मैं आपको बताऊं एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ ऑनलाइन क्यों आज की डेट में इतना जरूरी है, और मैंने भी जो मिस्टेक्स करी थी वो आप बिल्कुल मत करना, वो चीजें बिल्कुल मैं आपको बताऊंगी। तो पहला ये था, जैसे मैं आपको बताऊं, अगर बिजनेस क्या है, आप कोई बिजनेस कर रहे हो, वहां कहाँ से दिखेगा किसी को, वो कहीं आपको देखेगा, आपकी आवाज सुनेगा, कोई रील देखेगा, है ना, तभी तो आपको पूछेगा ना कि आप कोई बिजनेस कर रहे हो भाई, तभी तो वो पूछेगा। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ, अगर हमें मेरे को कोई शॉप खोलनी है, ठीक है, कोई दुकान लगानी है, हमारा बिजनेस दुकान ही एक तरीके से, है ना। अगर मुझे कोई दुकान लगानी है, तो अगर मैं उसको अपने घर में खोलूंगी ना, तो मे बी शायद वो इतनी नहीं चले, इतने लोग वहां पे ना आए, ठीक है। बट अगर कहीं मैं वो जो दुकान मेरे को खोलनी है, भले कोई भी ग्रोसरी शॉप खोलनी है, कोई क्लोथिंग की शॉप खोलनी है मेरे को, अगर वो मैं कहीं मेन मार्केट में खोल दूं जहां पे लोग आते ही सामान लेने हैं, तो ऑब्वियसली मेरी रीच बढ़ जाएगी, है ना। लोगों की भी रीच बढ़ेगी मेरे तक, और वो क्या बोलते हैं, वो एंगेज भी हो पाएंगे, वो आएंगे भी बिल्कुल शॉप पे। बट इससे फर्क क्या होगा मैं आपको बता देती हूँ। जैसे अगर मैं मेन मार्केट में कोई दुकान लगाती हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक रेंट पे कोई दुकान लेनी पड़ेगी, ठीक है, उसका बिल देना पड़ेगा, बिजली का बिल वगैरह वगैरह देना पड़ेगा। और अगर मैं कोई कपड़े की शॉप लगा रही हूँ, है ना, कोई क्लोथिंग स्टोर लगा रही हूँ, तो वहां पे मुझे वो 2-4 स्टैचू भी रखने पड़ेंगे, अच्छे से उसको सजाना पड़ेगा, बोर्ड लगाना पड़ेगा, और एक अच्छे से जो कस्टमर उसके बैठने की जगह बनानी पड़ेगी, है ना, एक अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव लगनी चाहिए वो, तब जाके वो देखेगा। क्योंकि मोस्टली हमारा इंडियंस का क्या केस होता है, हम बाहर से चीजों को देख के जजमेंट दे देते हैं कि यहाँ पे, जैसे मैं अगर दुकान में जा रही हूँ, मैं बाहर की शक्ल देख के बता दूंगी कि मुझे इसमें जो मुझे चाहिए वो मिलेगा नहीं मिलेगा, वो मैं बाहर से देख के बता दूंगी। और मोस्टली ये सबका होता है, जितने भी लोग हैं ना, आप ये बताओ कि आप दुकान की बाहर की शक्ल देख के बता देते हो कि इसमें मुझे वो वाला कपड़ा मिल जाएगा जो मुझे चाहिए नहीं चाहिए? एक बार हैंड रेस करो जो जो बता देते हैं। मैं तो बता देती हूँ, सच में मेरे को पता चल जाता है कि इस दुकान में मेरे को वो मिलने वाला है, वो नहीं मिलने वाला जो मुझे नहीं चाहिए, जो मुझे चाहिए, है ना। सारा का सारा पता चल जाता है। वही एक ह्यूमन नेचर है, वो चीज ना डिजाइन है, वो डिजाइन है, वो चीज नेचर। हम बाहर से देख के बता देते हैं कि इसमें वो मिलने वाला है नहीं मिलने वाला। अब मैं आपको बताऊं, सेम जैसे ऑनलाइन ऑफलाइन में हो रहा है ना, सेम ऐसे ही ऑनलाइन में होता है। अब ऑनलाइन में हमारा मेन मार्केट होता है हमारा सोशल मीडिया, जैसे कि हमारा फेसबुक, हमारा इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये हमारा मेन मार्केट है। अगर हम इसमें एक्टिव नहीं होंगे, अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया वो क्लोथिंग स्टोर का, अगर मैंने वहां बोर्ड भी लगा दिया, मैंने वहां पे बड़ा बड़ा लिखा है कि ये कपड़े की दुकान है, ये ऐसे वस्त्रालय है, जो भी मैंने वहां लिखा है, तभी तो लोग बता पाएंगे ना देख के कि हाँ ये जो है कपड़े वाली शॉप है, इसमें मुझे कपड़े मिलेंगे, है ना। अगर मैं बोर्ड ही नहीं लगाऊंगी तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे, सही से मैं उसको सही से सजा के नहीं रखूंगी, वो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही होता है सेम बिजनेस में भी। और एक बात बताओ, क्या अगर मैं वो शॉप को बंद रखूंगी तो क्या लोग मेरे पास आ जाएंगे, क्या मेरी सेल्स हो जाएगी? एक बार हैंड रेस करें अगर नहीं होगी तो। बिल्कुल भाई, जब दुकान खुलेगी तभी तो लोग आएंगे, तभी तो पता चलेगा ना, तभी तो बिजनेस उनको पता चलेगा कि हाँ ये मैं हूँ, ये मैं ये वाले क्लोथ सेल करती हूँ, ये सेलिंग्स वगैरह तभी तो होगी। सेम ऑनलाइन में भी यही होता है। आपका मेन मार्केट बस यहाँ पे ये हो जाता है, मैं आपको बता देती हूँ, स्क्रीन शेयर करके मैं थोड़ा बताती हूँ आपको, ठीक है। हमारा बस यहाँ पे मेन मार्केट क्या है, हमारा इंस्टाग्राम है ना, हमारा फेसबुक है। इन दोनों पे आज बात करेंगे, बिल्कुल इसी में से कुछ ट्रिक्स वगैरह मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले, ठीक है। अब ये देखो मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये एक सेकंड, ये इंस्टाग्राम है, ठीक है, ये इंस्टाग्राम है, ठीक है। मैं आपको बताऊं, अब ये हमारा पूरा एक शॉप है, वो ऑनलाइन मेन मार्केट मैंने आपको बताया ये वही है, ठीक है। और इसका बैनर वगैरह जो आप समझ सकते हो, वो ये बायो समझ सकते हो, यहाँ पे पूरा का पूरा ये बायो है, इसमें पता चल रहा है कि हाँ मैं कोई बिजनेस करती हूँ, मैं उसमें ये अर्निंग करती हूँ, ऐसे ऐसे करके। ये हमारा वो बैनर है, इसको देख के कोई भी समझ जाएगा कि हाँ ये लड़की है, कोई बिजनेस करती है, ठीक है। इसमें से हमें पता चल जाएगा कौन कौन पर्सन हमें मतलब कौन कौन हमारे प्रोफाइल को, मतलब कौन कौन हमारी दुकान में आता है एक तरीके से, ठीक है। और स्टोरी से हमें पता चल जाता है कि हाँ हम भी जिंदा है, हम अभी हमारी दुकान खुली हुई है। स्टोरी से हमें, पोस्ट से हमें ये पता चल जाता है। तो आपको यही एक्टिव रखना है। सेम जो हाईलाइट है वो हमारा एक तरीके से वो होता है ना स्टैचू, है ना, वो है, वो डिस्क्राइब कर रहा है कि हाँ ये टाइप की प्रोफाइल है मेरी, ये है। तो आपको सेम उस तरीके से इसमें बिजनेस करना है, सेम उसी को, जितना आप इसको मेंटेन करके रखोगे उतना बेस्ट रहेगा। अब मैंने इसमें क्या करा हुआ है, मैंने इसमें लिंक ट्री का एक फॉर्म भी बनाया, देखो मैं आपको बताऊं। इससे देख के ना बहुत अच्छा, मतलब जो भी इंप्रेशन तो पड़ेगा, किसी को कुछ नहीं होगा, उसको लगेगा हाँ ये सच में एक अच्छे लेवल पे बिजनेस कर रही है, ठीक है।
और ये वो कहीं से मेरे से कनेक्ट हो सकता है, भले फॉर्म फिल करे, भले फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, व्हाट्सएप पे, सीधे सीधा कनेक्ट होगा। तो आपको ना सबसे पहले तो यही करना है, अगर आपको अच्छे लेवल पे बिजनेस करना है, दोनों में फर्क है, मैं आपको बताऊं। जैसे फेसबुक है, ठीक है, इसमें आपको वो लोग मिलेंगे जो हर कैटेगरी के, मैं आपको बताऊं, हर एक एज ग्रुप के आपको मिलने वाले हैं यहाँ पे, हर एक कैटेगरी के मिलेंगे। बट इंस्टाग्राम में आपको मोस्टली यंगस्टर्स ज्यादा दिखेंगे, मतलब हमारी जो एज के होता है 18 से लेके 24, 25, 26, 27 साल के जो लोग होते हैं, इस टाइप के लोग ज्यादा आपको मिलेंगे। बट फेसबुक पे आपको सारे मिलने वाले, 50-60 वाले भी मिलने वाले हैं आराम से, ठीक है, जिनका कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस होगा 10-10 साल का उसमें, ठीक है। तो आपको इसमें ऐसे इसको मेंटेन करके रखना है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, एक सेकंड, ये चल क्यों नहीं रहा, एक सेकंड, देखो मैंने इसको सेम अच्छे से मेंटेन करा हुआ है, पूरा लगा के सिंपल 2-4 घंटे काम करके इतना कमाए, पूरा एक बायो मेंटेन करा हुआ है, प्रोफाइल वगैरह सही से लगाई हुई है, उसमें मैं स्टोरीज वगैरह लगाती हूँ अच्छे से, है ना। और इसमें बिजनेस किस तरीके से करना है, इसमें 2 तरीके से बिजनेस होता है, देखो मैं आपको बताऊं। एक होता है हम लोगों के पास जाते हैं, जैसे कि है ना, लोगों के पास जाते हैं, उनको प्लान बताते हैं, च्युइंगम मार्केटिंग एक तरीके से, ठीक है। एक होता है वो खुद ब खुद हमारे पास आते हैं, ठीक है, मैग्नेट मार्केटिंग, दोनों में फर्क होता है। और यही आप एक ही, मतलब ये जो बिजनेस है जो सोशल मीडिया उसे क्रिएट कर सकते हो आप, च्युइंगम मार्केटिंग भी कर सकते हो उससे, और अट्रैक्टिव मार्केटिंग वो जो होती है, वो वाली मार्केटिंग में हम कर सकते हैं खुद ब खुद, जो हमें देख के आए लोग, मैग्नेट मार्केटिंग भी कर सकते हैं। किस तरीके से करना है वो मैं आपको थोड़ा बताती हूँ, जो मैं करती हूँ मोस्टली, वो मैं आपको थोड़ा डिस्क्राइब करूंगी, ठीक है। दोनों में कैसे लीड जनरेशन वगैरह करना है, सारा का सारा, सारी लीड्स के बारे में बात करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं, स्टेप बाय स्टेप, है ना, अच्छे से। अभी हमारा जो मेन रहने वाला है वो हमारा व्हाट्सअप रहने वाला है थोड़ा सा, उसको कैसे अट्रैक्टिव बनाए, उसको कैसे मेंटेन करें, मेंटेनेंस बहुत जरूरी है हमारी हर चीज में, ठीक है। व्हाट्सअप पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, तीनों पे बात करेंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। मेन कैसे कैसे उसमें लीड जनरेशन करनी है, और उनसे कैसे उनसे एंगेजमेंट बनानी है हमारी, उन टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो आपको ये तो समझ में आएगा कि हमारा जो मेन बिजनेस है, जो हमारा मेन मार्केट है, वो कितना अच्छे लेवल पे वो होना चाहिए, एकदम अट्रैक्टिव होना चाहिए। क्योंकि उस प्रोफाइल को, उस मेंटेनेंस को देख के सामने वाला समझ जाएगा कि हाँ ये किस लेवल पे क्या है, कर रहा है। अगर कोई मेरी इंस्टाग्राम, अगर मेरे को कोई नहीं जानता, जैसे मैंने एक वो करा हुआ है, आप लोग भी करना ये चीज को, ऐसे ये बताते हैं मोस्टली होगा। एक मेरा वो है, जैसे, एक सेकेंड, सेटिंग, ठीक है। आप व्हाट्सएप पे आज ना, आप नहीं भी हो तो आज ये वाला बिल्कुल जरूर करना, ग्रीटिंग मैसेज, अपना एक हमेशा ग्रीटिंग मैसेज बना के रखें। इससे, एक सेकेंड, इससे क्या होता है, जब नया पर्सन भी मेरे को मैसेज करेगा ना, अगर वो मेरे को पूछ, हेलो, धीरे 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 चलो, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, ज्यादा फास्ट हो गया था, सॉरी सर, सॉरी सॉरी बहुत सॉरी फास्ट। सॉरी 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 सॉरी, थैंक यू थैंक यू। स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, है ना, आराम आराम से, आराम आराम से, ओके, थैंक यू, ठीक है। पहले बात करते हैं थोड़ा, व्हाट्सएप को भी हमारा अट्रैक्टिव होना चाहिए, व्हाट्सएप भी, ठीक है। क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं, अगर फेसबुक पे भी हैं, अगर इंस्टा पे भी हैं, वो हमारे घूम फिर के हर जगह से व्हाट्सएप पे आने वाला है। ये हमारा मेन बेस है, मेन फाउंडेशन, एक तरीके से मेन बेस है, ठीक है। यहाँ से जो लोग आएंगे सीधे के सीधे वो व्हाट्सएप पे आएंगे। तो उसमें भी थोड़ा सा, एक सेकेंड, हमारा अच्छे से मेंटेनेंस होना चाहिए, है ना। अब इसमें आपको मैं बताऊं, आप एक तो अपनी हमेशा प्रोफाइल थोड़ा जैसे आपको जो बेस्ट लगे, भले आपको अपनी प्रोफाइल लगानी हो तो बेस्ट रहेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि उससे ना ट्रस्ट एक बिल्ड होता है सामने वाले का, कि ये जो पर्सन है ये जेन्युइन पर्सन है, ठीक है। उसके बाद एक अच्छा सा आप बायो लगा सकते हैं, ठीक है। और एक ग्रीटिंग मैसेज हमेशा रखें। ग्रीटिंग मैसेज ना एक, मतलब मैंने जितना देखा है, बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। जैसे अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ और सामने वाला पर्सन को क्यूरियोसिटी हो रही है बिजनेस के बारे में जानने की, जैसे वो मुझे खुद अप्रोच करके आया है उस तरीके से, तो अगर वो मेरा ये देखेगा, जैसे मैं आपको बताऊं, ये मेरा देखेगा, तो उसको लगेगा हाँ ऑब्वियसली ये पर्सन कोई प्रोफेशन है। और इसमें मैंने क्या करा हुआ है, अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल ऐड करी हुई है। अगर कोई भी मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाएगा, ऑब्वियसली यहाँ से जब वो क्लिक करेगा सीधे इंस्टाग्राम पे, जब वो जाएगा पर्सन, तो उसको दिखेगा यहाँ पे कि अगर उसके दिमाग में जो डाउट्स भी होंगे ना, जैसे क्या, कि इसकी अर्निंग क्या है, अगर ये बिजनेस करती है, तो वो सीधा यहाँ पे क्लिक करेगा, यहाँ देख लेगा, ठीक है, ये देख लेगा। अगर उसको लगेगा कि हाँ ये एक ट्रस्ट वर्दी पर्सन है, नहीं है, यहाँ पे उसे दिखेगा हाँ भाई ऐसे प्रोफाइल मेंटेन है, अवार्ड वगैरह मिले हैं, तो ऐसे ही नहीं होगा, कोई भी फ्रॉड वगैरह नहीं है। तो एक ट्रस्ट बिल्ड होता है यहाँ से, आधे क्वेश्चन उसके वैसे ही क्लियर हो जाएंगे, किसके टीम में कितने लोग हैं, सारा का सारा यहाँ से देख देख के वो क्लियर करेगा, अगर मोस्टली कोई पर्सन उसमें एक्टिव है इंस्टाग्राम पे तो, ठीक है। ये बहुत अच्छा रोल कंप्लीट करता है। अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो वो फिर भी मेरे बारे में एक, ये उसको हो जाएगा कि ये पर्सन जो भी है सामने वाला जेन्युइन है, फेक नहीं है,
ठीक है। तो आप हमेशा ग्रीटिंग मैसेज रखो, भले छोटा रखो, भले इंस्टाग्राम वगैरह का ना रखो, जो आप अगर फेसबुक का उस टाइप से रखो जो आपको बेस्ट लगे, बट एक आपको हमेशा रखना है, एक ग्रीटिंग मैसेज आपका होना चाहिए, एक बिजनेस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अपने व्हाट्सएप को भी आपको मेंटेन करना है, ठीक है। और अपना स्टेटस वगैरह हमेशा आपको एक्टिव रखना है, ठीक है, व्हाट्सएप पे। और जो भी लोग हैं, जैसे मैंने आपको बताया, भले अगर वो फेसबुक पे हो, भले इंस्टाग्राम पे हो, वो घूम फिर के पर्सन हमारे व्हाट्सएप पे आने वाला, भले हमारे टीम मेंबर बने, जो भी हो। क्योंकि व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह पे क्या होता है कि अगर हम बिजनेस करें, जो भी है, कुछ लोग ये समझते हैं कि यहाँ पे फेक आईडी भी क्रिएट हो सकती है, फेक आईडी भी। बट अगर वो इंस्टाग्राम पे आता है, मतलब व्हाट्सएप पे आता है, तो व्हाट्सएप पे ये हो जाता है उसको कि ये पर्सन का जो है, ये सही पर्सन है, इसका खुद का नंबर है वो, ठीक है। तो वहां से एक ट्रस्ट बिल्ड होता है धीमे धीमे, वहां से प्रमोशन भी अच्छा होता है। अब मैंने आपको बताया कि वो पर्सन अगर कोई आ रहा है पूछने के लिए, प्लान आ रहा है, तो पहले इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे कहीं पे वो देखेगा, मेरा रील देखेगा, वाले स्टोरी देखेगा, कुछ भी, वो घूम फिर के आएगा। तो अब हमें इंस्टाग्राम पे क्या एक्टिविटी करनी है, भले हमें लोगों के पास जाना पड़े उनका नंबर निकालने के लिए, भले वो हमें खुद अप्रोच करें, दोनों का क्या मेथड होना चाहिए। तो मैं थोड़ा इंस्टाग्राम के बारे में आपको बताऊंगी, जैसे मैं जिस तरीके से करती हूँ, है ना। ओ, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, ऑफ हो गई स्क्रीन मेरी। ठीक, जैसे मैं आपको बताऊं, आप जितना ज्यादा क्या बोलते हैं, थोड़ा एमएलएम वाली बिजनेस वाली चीजें आप सर्च करोगे ना, तो आपके लिए उतना बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपका बिजनेस का है सारा का सारा, है ना, बिजनेस का है। तो आप कुछ मोटिवेशन स्पीकर्स को फॉलो कर सकते हैं, उन लोगों की प्रोफाइल कर सकते हैं, आप मतलब चेक कर सकते हैं, या फिर जैसे जो भी एमएलएम वाले लोग होते हैं, जैसे बहुत सारी कुछ लीडर्स हैं एमएलएम के, हो कहीं के भी हो, बहुत फेमस है वो, तो उनको कुछ ना कुछ कुछ इस टाइप के लोग करते हैं जो बिजनेस में है, कहीं अफिलिएट मार्केटर्स होते हैं, बहुत लोगों को आप टारगेट कर सकते हो इंस्टाग्राम के थ्रू। जैसे मैं आपको बताऊं, अभी मैं डालती हूँ, जैसे ऐसे क्लिक किया मैंने, एक मिनट, देखो, बहुत लोग होते हैं जिनके ना प्रोफाइल में हमेशा ये होता है, ये एक सेकंड, ये, जैसे अगर आपको ये है कि सामने वाला मुझे कॉल करे, वो प्लान पूछे मेरे से, तो आप क्या कर सकते हो, ये एक लिंक ट्री है, ठीक है। ये मोस्टली जो पर्सन होते हैं जो कहीं ना कहीं वर्किंग है या कोई ना कोई काम करते हैं, कोई ना कोई बिजनेस में प्रोफेशनल लोग, ठीक है, तो उनका कहीं ना कहीं ये बना हुआ होता है, भले किसी का सर्वे हट का हो, बिटली का हो, बहुत तरीके के होते हैं, ठीक है, फॉर्म होते हैं। आप क्या कर सकते हो, फॉर्म को फिल कर सकते हो। उस फॉर्म को फिल करने से क्या होगा, अगर वो सामने वाला पर्सन क्या है, देखो, हमें बिजनेस करना है ना, तो हमें थोड़ा सा इसमें स्मार्टनेस भी दिखानी पड़ती है, ठीक है। मैं ये मानती हूँ, अगर हम किसी को सामने से प्लान बताने जाएं, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कोई पर्सन है जो बिजनेस कर रहा है ऑलरेडी, तो एकदम से नहीं सुनता है, ठीक है, हमें क्यूरियोसिटी उसके माइंड में क्रिएट करनी पड़ती है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, उसका प्लान पूछने जा सकते हो एक तरीके से, फिर आप उसका नंबर वंबर सेव करवा के, फिर आप धीमे धीमे उसको कन्वर्ट कर सकते हो हमारे बिजनेस में। मैं स्टार्टिंग से मोस्टली यही करती हूँ, मैंने एकदम से किसी को बिजनेस नहीं बताया अपना, किसी को भी जाके पहले मैं उनका पूछती हूँ, या कोई फ्रेशर होता है तो भी मैं बताती हूँ, दोनों तरीके से बिजनेस करती हूँ मैं, दोनों तरीके से बता के भी करती हूँ, और वो उनको पूछने पे मजबूर भी कर देती हूँ मैं, दोनों तरीके करना है हमें, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, ये लोगों का ना फॉर्म फिल करो। अगर आप डेली भी कुछ नहीं करोगे ना, लोगों की प्रोफाइल, अगर नंबर कैसे निकालने, जैसे मैं आपको बताऊं, ये क्या करो, दो चार हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, उनको देख लो, जैसे मान के चलते हैं सोनू शर्मा सर, है ना, सबके दिमाग में सबसे पहले यही आता है, सर जी का दिमाग में आता है। तो आप इनकी प्रोफाइल एक बार विजिट करो, है ना, यहाँ पे देखो, इनकी कोई भी पोस्ट वगैरह होगी, उस पे ना थाउजेंड्स ऑफ लाइक वगैरह आएंगे, थाउजेंड्स ऑफ लाइक, बहुत बहुत बहुत, ठीक है। और ये मोस्टली वो लोग होंगे जो कहीं ना कहीं बिजनेस कर रहे हैं या उसके बारे में थोड़ा जानते हैं, 50% लोग वही होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं एमएलएम से है। तो आप इनमें क्या कर सकते हो, इनमें से इनके लाइक्स पे क्लिक करके इनकी प्रोफाइल में देख सकते हो, यहाँ पे कुछ लोग होंगे जो बिजनेस वाले होंगे, ठीक है, जो आपको लगे इनके चेक करो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, डेली का आधा घंटा आपका लगेगा बिल्कुल हर हाल में, है ना। जो आपको लग रहा है, जिसकी आईडी लग रही है कि जैसे ऑफिशियल ठाकुर ये बनाई है, पता नहीं, बिजनेस वाले मिलेंगे, थोड़ा सा आपको सर्च करना पड़ेगा बस। हाँ, देखो, ये पर्सन मिला है आपको, देखो, ये कहीं ना कहीं है बिजनेस में, थोड़ा कर रहा है धीमे धीमे, ठीक है। यहाँ पे जैसे बायो डाला है, डिजिटल क्रिएटर, स्पीकर, सेल्स ट्रेनर, है ना, इस तरीके से। तो आप इनको क्या कर सकते हो, इनको एक मैसेज वो कर सकते हो, दो चार आप इनकी फोटो लाइक करके और मैसेज आप डाल सकते हो, जैसे कि कोई भी एक अच्छा सा एक बढ़िया सा मैसेज डालो, जैसे हेलो सर, योर प्रोफाइल इज लुकिंग, योर प्रोफाइल इज अमेजिंग, ऐसे करके, क्योंकि इस टाइप का मैसेज डालने से क्या होगा ना, सामने वाला आपको थैंक यू बोलेगा, थैंक यू बोलेगा, तो वो गाली तो दे नहीं रहा है आपको, फिर धीमे धीमे आपसे एंगेज होगा, फिर आप उसको मेंशन वगैरह कर सकते हो, है ना, वो भी आपको स्टोरी को देखेगा, आप भी उसको फॉलो कर लो, धीमे धीमे आप, वो भी आपको फॉलो बैक करेगा, तो यहाँ से धीमे धीमे आपका एंगेजमेंट बढ़ेगा। अगर आप डेली में करोगे ना, यहाँ से आपको पता है, यहाँ से आपको ना, देखो,
क्वालिटी लीड्स निकलेगी, मैं आपको बता दूं। यहाँ से जो निकलेंगे ना आपको, कहीं ना कहीं वो लोग निकलेंगे जो ऑलरेडी तैयार है। जैसे मैं आपको एक चीज बताती हूँ, अगर कोई पर्सन है, ठीक है, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, अगर एक है फ्रेशर पर्सन, एक फ्रेशर है और एक है ऑलरेडी उस चीज में उसने 5-6 साल लगाए हैं या उसका एक्सपीरियंस है 2-4 साल का, तो कौन बेस्ट रहेगा? जैसे मान के चलो, अगर मुझे कोई बॉडीगार्ड रखना है, मान के चलो मुझे कोई बॉडीगार्ड रखना है, तो एक पर्सन है जो मैं रास्ते में मुझे दिख गया ऐसे ही पतला सूखा सा, उसको मैंने बॉडीगार्ड रख लिया। और एक पर्सन है कोई जिसने पहले कभी मतलब क्या बोलते हैं, जिसने ऑलरेडी वो कहीं से रिटायर हो, जैसे आर्मी से रिटायर हो या उसने कोई बॉडी बिल्डिंग वगैरह में हो, ट्रेनर हो, कुछ भी इस टाइप के पर्सन को अगर मैं, जिसने 5-6 साल लगाए हैं ऑलरेडी, है ना, 10 साल आर्मी को दिए हैं, ऐसे पर्सन को अगर मैं अपनी सिक्योरिटी में रखूंगी, उसको मैं अपना बॉडीगार्ड बनाऊंगी, तो मैं ज्यादा सेफ किसके साथ रहने वाली हूँ? जिसने, जो अभी मेरे को रास्ते में ऐसे दिख गया कोई पतला सूखा सा, जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है मारने कूटने का, है ना, या फिर कोई एक ऐसा पर्सन जिसने देश को पूरे 10 साल 15 साल दिए अपने, तो ऑब्वियसली उसको पता है कि सामने वालों को कैसे गन शूट करना है, कैसे क्या, उस टाइप का वो एक्सपीरियंस रखता है। तो यहाँ से जो आपको मिलेंगे ना, वो ऑलरेडी पक्के पकाए लीडर है। एक आपको मिल रहा है फ्रेशर और एक आपको बना बनाया लीडर मिल रहा है, उसको बस डायरेक्शन देना आपको सही से, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको मिलेंगे ना, वो कहीं ना कहीं बिजनेस और अफिलिएट मार्केटिंग, वो ये प्रोफेशनल क्या बोलते हैं, ये डिजिटल मार्केटिंग समझते हैं ऑलरेडी, कहीं ना कहीं वो प्रोफेशनल है, बस उनको हमारे बिजनेस में हमें कन्वर्ट करना रह गया, बस इतना सा, ठीक है। वरना वो सेल्स वगैरह सब कुछ जानते हैं। तो यहाँ से आपको जो मिलेंगी ना, वो आपको क्वालिटी लीड्स मिलेंगी, ऐसी वैसी नहीं मिलेगी आपको। तो जैसे मैंने आपको बताया ना अभी, इसके एक सेकंड को, ये जो पर्सन है, ये कहीं ना कहीं है, कहीं ना कहीं बिजनेस वगैरह करता है, इसका कहीं ना कहीं पे आउट वगैरह बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक अच्छा सा मैसेज डालेंगे, इसकी वीडियोस को क्या बोलते हैं, लाइक कर देंगे, फॉलो कर लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से क्या होगा, एंगेजमेंट स्टार्ट होगी धीमे धीमे, ठीक है। इसी टाइप का सर्च करने से ऐसे निकल जाएंगे लोग, या 2-4 ग्रुप्स ऐसे होते हैं जिसको, मतलब जिसको यहाँ पे भी दिखाऊं आपको मैं, आपको ये नहीं है, कोई मिलते हैं थोड़ा, कभी कभी भी नहीं मिलते, ऐसे भी होता है, आप लोग सर्च कर सकते हो, है ना, ऐसे बिजनेस फील्ड वाले मिल जाएंगे बहुत, मतलब यहाँ पे आपको मिलेंगे। और भी बहुत सारे नाम है, कंपनी के नाम डाल सकते हो बहुत तरीके के, हमें लोग ही तो टारगेट करना है ना, कहीं से भी मिले हमें। विवेक बिंद्रा हमें ढूंढना रह गया बस, मिलने के लिए बहुत है हमारे पास। इनको भी जो लोग फॉलो करते हैं मोस्टली कहीं ना कहीं बिजनेस वाले करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी हम देखते हैं कोई हो प्रोफेशनल दिख रहा हो, जब बात आ जाती है ना, मैं जब ढूंढने बैठती हूँ ना, तब नहीं मिलता मेरे को कोई। वैसे ही मैंने बहुतों के फॉर्म भरे हैं, ऐसे मतलब ऐसे मैंने लीड काफी जनरेट करी है, मतलब इंस्टाग्राम से इस तरीके से धीमे धीमे। हाँ जी, नहीं दिख रहे बस मेरे को। चलो आप करना, आपको मिलेंगे बिल्कुल, है ना। अभी अभी फिलहाल ही नहीं मिल रहे, वरना कुछ ग्रुप्स भी होते हैं, आपको बता दूं मैं, कुछ ग्रुप्स भी होते हैं बहुत, ये है। और भी बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर को डाल लो जो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं बिजनेस कर रहे हैं, तो उनकी कहाँ पे अफिलिएट मार्केटर्स होते हैं। जैसे मैं अभी डालूं बिज गुरुकुल का, 2-4 नाम आप याद कर लो, इन लोगों को टारगेट करना। ये ना ऑलरेडी पके पकाए लीडर्स हैं, जैसे देखो प्रोफाइल भी अच्छे मेंटेन है, देखो एक पर्सन ये जैसे, ठीक है। अब इनका देखो, इनका ऑलरेडी बना पड़ा है, देखो 6 फिगर अर्नर, ये वो ऐसे ऐसे, ठीक है। तो आप इनका क्या कर सकते हो, इनका कांटेक्ट भी अवेलेबल है, डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, है ना, मतलब ईमेल, हाँ कॉल कर सकते हो, मैसेज डाल सकते हो, पूछ सकते हो, पहले इनसे प्लान के बारे में पूछो। अब वो ना आपको ये होगा कि अगर सामने वाला मुझे प्लान बता रहा है, तो उसको मैं अपना प्लान कैसे बताऊं? बताना नहीं है, पहले दिखाना है। दिखाना क्या है? स्टेटस। हमें नंबर सेव करवाना होता है मोस्टली, हमें अपनी स्टोरीज वगैरह भी हो, हमें उसमें उनको शो करना होता है पहले। अगर एक बताओ जरा, मैं डेली इनकम का डाल रही हूँ, डेली अगर मैं क्या बोलते हैं स्टोरी का या कुछ ना कुछ प्रमोशन कर रही हूँ, डी में इनकम इनकम का लगा रही हूँ, तो एक बार मैं इग्नोर कर दूंगी, दूसरी बार कर दूंगी, तीसरी बार कर दूंगी, बट कहीं ना कहीं 3-4 बार में ना मैं उसको पर्सन को पूछूंगी, ये कहाँ से हो रही है, कैसे हो रही है। मैं डेफिनेटली, भले ही मैं ज्वाइन करूँ ना करूँ, बट एक बार पूछूंगी। और एक बार जब सामने वाला पूछने पे आता, तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी होती है, वो कहीं ना कहीं वो इनकम करना चाहता है, ठीक है। बस हमें प्लान सही से बताना नहीं आ पाता उस टाइम पे, तो वो आपको सही से प्रेजेंट करना होता है बस। तो आप क्या कर सकते हो ना, जो लोग हैं ना, जो इस टाइप के आपको मिले, इनके फॉर्म फिल कर दो। बहुत लोग हैं ऐसे ऑनलाइन में, उनके फॉर्म फिल करो,
उनको मैसेज करो, या फिर डेली क्या करो, जो बिजनेस वाले लोग हैं उनकी प्रोफाइल विजिट करके उनके फॉर्म फिल कर सकते हो, उनकी पोस्ट वगैरह लाइक कर सकते हो, उनको फॉलो कर सकते हो। इससे क्या होगा, धीमे धीमे एंगेजमेंट स्टार्ट होगी तो आपके बिजनेस में होंगे। बट ये जो लोग होंगे ना, थोड़ा धीमे धीमे, थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, बट क्वालिटी लीड का है, क्वांटिटी का नहीं है, क्वालिटी लीड का है। जो आपको मिलेगी वो क्वालिटी लीड मिलेगी, ठीक है, उस टाइप से। ओके। और एक चीज मैं आपको बता दूं, इसमें आपको हमेशा एक्टिव रखना है, हमेशा एक्टिव रहना है। इंस्टाग्राम पे हमेशा एक्टिव रहो, आपका प्रोफाइल अच्छे से मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। प्रोफाइल हो, रिंग लाइट आप उसमें जैसे रिंग वाला इफेक्ट लगा सकते हो, जो भी आपकी फोटो है उसका लगाओ, या बिजनेस का बनाओ, पेज बनाओ, या फिर पेज बनाओ अगर बनाना है, जिसको थोड़ा सा शाइनेस है प्रोफाइल वगैरह में नहीं दिखाना है, तो आप पेज बना सकते हो, आप बिजनेस का पेज बना सकते हो। उसमें आप उसको रिंग के इफेक्ट से उसको बनाओ, उसमें एक अच्छा सा अट्रैक्टिव सा बायो लगाओ, जिससे देख के पता चल जाए सामने वाले को कि हाँ ये कोई ना कोई बिजनेस करता है। आप किसी की भी प्रोफाइल उठा लो, किसी की भी। अभी मैं आपको दिखाऊं, परमेश्वर सर की दिखाती हूँ आपको, है ना। उनका भी सेम है, उनको हर जगह से लीड आ रही है। आप देखो सर को जरा जाके एक बार, उनको डेली लीड्स आ रही हैं, डेली की डेली। देखो यहाँ पे उनका प्रोफाइल अच्छे से मेंटेन है, देखो कोई भी पर्सन देखेगा तो उनको पूछेगा। अब बात करें कि जैसे देखो यहाँ पे उनका बायो मेंटेन है, मेंटोरिंग 11,000 टीम मेंबर्स एंड यूट्यूबर को फाउंडर टीम ग्लोबल। और देखो यहाँ पे भी लिंक डाला हुआ है सर का, बिटली का है बस, ठीक है। उनकी डेली पोस्ट वगैरह हो रही हैं, डेली वो हो रही है, लग रही है, ठीक है। और हाईलाइट भी अच्छे से मेंटेन है, तो सामने वाला देखेगा तो उसको ट्रस्ट भी बिल्ड होगा, ठीक है। और वो इनसे पूछेगा। अब देखो इतने लग रहा है उनको, इतना रिस्पेक्ट मिल रहा है, तो सामने वाला पूछेगा नहीं इसका क्या रीजन, क्या कारण, क्या है इसका, आखिर क्या कर क्या रहे वो, कि इतनी इनकम हो रही है, कैसे हो रही है। शांत थोड़ी बैठेगा एक बार दो बार देखने के बाद, उसके बाद क्यूरियोसिटी तो आएगी माइंड में, ऑब्वियसली पूछेगा कि अब। और उनकी देखो नीचे की, आपको मैं दिखाऊं नीचे की एकदम नीचे लेके जाऊं, मैं आपको दिखाती हूँ एक बार, है ना। बिजनेस से उनकी क्या प्रोफाइल मेंटेन हुई है। एक मिनट रुको, मेरा थोड़ा नेट ऐसे चल रहा है, एक सेकंड रुको, है ना। प्रोफाइल का एलडीपी में इसमें बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है इससे, धीमे धीमे। उसका भी मैं आपको थोड़ा बता दूं, जैसे देखो एक टाइम ऐसे ही सर बनाते थे, है ना, वीडियोस वगैरह, पर धीमे धीमे उनकी इनकम बढ़ी, उनका प्रोफाइल, उनका रिस्पेक्ट वगैरह बढ़ा, उनका करने का टाइम का स्टाइल भी बढ़ा, काम करने का स्टाइल भी बढ़ा, है ना। धीमे धीमे इनकम भी बढ़ी, सब कुछ हुआ। अभी देखो प्रोफाइल अलग ही लेवल में मेंटेन है। क्या इनके साथ कोई बिजनेस नहीं करेगा? आप जाके देखो, आज भी सर की आईडी लगी है। तो वो कैसे लगी है? वो उन्होंने हर जगह एक फाउंडेशन बनाया हुआ है। मतलब आप कहीं पे भी परमेश्वर लिख लोगे ना, कहीं पे भी लिख लोगे, कहीं पे भी, फेसबुक पे लिख लो तो भी आ जाएगा, इंस्टाग्राम पे लिख लो तो भी आ जाएगा, यूट्यूब पे भी आ जाएगा। तो पर्सन इन्हें कभी मीटिंग में सुने या कहीं पे भी देखे, उनको इनकम को देखे, नाम वगैरह आ ही जाता है ना, तो वो कहीं भी सर्च करके जाएगा, उनके पास ज्वाइनिंग करेगा बिल्कुल। और हर एक पर्सन चाहता है कि एक कामयाब लीडर के साथ वो ज्वाइनिंग करे, एक जिसमें क्या बोलते हैं, जो कहीं पे कहीं किसी ना किसी लेवल पे है, कहीं ना कहीं मेहनत कर रहा है। अब देखो जरा, कोई देखेगा 1 लाख की इनकम यहाँ पे, 1.5 लाख की एक दिन की, पूछेगा नहीं कोई? बिल्कुल पूछेगा। तो आप ना एक रेगुलर मेंटेनेंस बनाओ, कि स्टोरी हमेशा डेली लगानी है, स्टोरी को कभी नहीं छोड़ना, स्टोरी हमेशा मस्ट है, मतलब स्टोरी हमेशा मेंटेन, कि वो आपकी प्रोफाइल को जिंदा रखती है, एंगेजमेंट बढ़ाती है, ठीक है। और एक दिन के बाद आप एक रील बना सकते हो, जैसे आज मैंने पोस्ट किया, ठीक है, कल मैं एक रील डालूंगी, ठीक है। फिर ऐसे आप स्टेप बाय स्टेप ऐसे करो, मतलब एक हफ्ते में आपकी ऐसी हो जाएंगी, 3 रील हो गई, 3 पोस्ट हो गई, ऐसे करके डेली मेंटेनेंस में, ठीक है। और आराम से डेली का 30 मिनट्स निकाल के आप लोगों की प्रोफाइल विजिट करो, जो कहीं ना कहीं बिजनेस कर रहे हैं, अफिलिएट मार्केटर को सर्च करो, कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनको सर्च करो, उनके फॉर्म फिलअप करो, है ना। एक ये वाला जो अगर मैं पोस्ट कर रही हूँ और इंस्टाग्राम पे रील वगैरह बना रही हूँ, इससे क्या होगा, सामने वाला देख के मेरे पास आएगा, वो कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड है ना। और एक क्या होगा, जिसको मैं बता रही हूँ बट मेरा बताने का स्टाइल थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, बस स्टार्टिंग में। और बिजनेस है, बिजनेस में तो हर तरीके से हमें काम करना होता है, हमें लोगों को लाना है, बिजनेस उनको बताना है, पैसा हर किसी को कमाना है, ये नहीं कि पैसा नहीं कमाना किसी को, हर किसी को पैसा कमाना है, तरीका चाहिए उसको बस, ठीक है, कि कोई सही सा पाथ मिल जाए, एक डायरेक्शन मिल जाए, सिखाने वाला सही से मिल जाए। तो इस तरीके से। अभी इसकी बात करें, अभी देखो उनका वो भी दिखा देती हूँ मैं आपको, सारा कुछ मेंटेन अच्छे से, ये देखो, ये भी मेंटेन है, इतने लोग उनको फॉलो करते हैं भाई, इतनी फॉलोइंग है ना। तो अच्छे से इनकम वगैरह सब कुछ A to Z। तो हर जगह आपको क्या करना है, काम आपको हर जगह करना है, जो भी आपके पास सोशल मीडिया है ना, हर जगह आपका एक फाउंडेशन क्रिएट होना चाहिए, एक अच्छे से प्रोफाइल हो आपकी, बैकग्राउंड अच्छे से हो, डेली आप उसमें पोस्ट करो। इससे क्या होगा, धीमे धीमे आपके अगर
10 लोग आपको देख रहे हैं, धीमे धीमे 20 होंगे, 100 होंगे, धीमे धीमे आपका एंगेजमेंट बढ़ेगा। और ऑनलाइन में क्या होता है, आपको दुनिया भर के लोग मिलते हैं। ये नहीं कि आपको सिर्फ इंडिया के लोग मिलने वाले हैं, आपको दुनिया भर के लोग मिलेंगे, दुनिया भर के। मेरी खुद की टीम इस टाइम करंटली सऊदी अरब में, दुबई में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, इंडिया में, नेपाल में, ये 7-8 कंट्रीज में हो गई है मेरी टीम लगभग। वो ऑनलाइन के तरीके से हुए हैं, क्योंकि अगर ऑफलाइन करूंगी तो मेरा आस पड़ोसी में रह जाएगा, कुछ 50-60 लोगों में मेरा बिजनेस कंप्लीट हो जाएगा, बस इतने से लोगों में, है ना। क्योंकि ये तो है नहीं मैं पूरे मोहल्ले को जानती हूँ, ठीक है, इतने में ही मेरा कंप्लीट हो जाएगा। बट ऑनलाइन में क्या होगा, आपके पास ज्यादा लोगों की रीच बढ़ेगी, जितने ज्यादा लोगों तक आप पहुंचोगे ना, उसमें से उतना ज्यादा आपका रेशियो होगा बिजनेस को आगे बढ़ाने का, उन लोगों तक पहुंचने का जिनको कहीं ना कहीं काम करना है, कोई बिजनेस करना है, अपने बिजनेस को ग्रो करने का। उस टाइप के आपको मिलेंगे। और कुछ ऐसे धुरंधर होंगे बिजनेस में ग्रो करने के लिए। आपको ये नहीं कि आपको बहुत लाखों करोड़ों लोग चाहिए, कुछ 4-5 धुरंधर भी काफी है ग्रो करने के लिए इसमें, फोर्सेस जैसे बिजनेस में। बस आपको इतने से लोगों को अब क्या, अगर आप 100 लोग डायरेक्ट भी करते हो, क्या उसमें से 5 लोग भी नहीं आएंगे जो धुरंधर होंगे? आएंगे, बिल्कुल भाई आएंगे, इजीली आएंगे। ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग में अपने अपने डायरेक्ट वगैरह पे फोकस करना है। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डेली काम करना पड़ेगा, एक्टिविटीज मस्ट। आप सर का कोई भी एक दिन नहीं होता जो मिस नहीं जाता, हर जगह, हर डेली उनका कोई ना कोई पोस्ट होता है, रील होता है, स्टोरी होती है। तो मैंने आपको बताया कि अगर आपको इंस्टाग्राम पे आपको क्या करना है, स्टोरी डेली लगानी है, इनकम की लगाओ, कैसी भी लगाओ, मेंशन बैक करो, हर चीज होता है। ठीक है, स्टोरी आपको डेली लगानी है। रील आप एक दिन रील पोस्ट करो, अगले दिन आप पोस्ट करो, ऐसे करके करना है आपको। ठीक है, और एंगेजमेंट्स, यहाँ पे क्या होता है, जैसे आप मेरे को अगर कोई स्टोरी लगानी है, जैसे मैं आपको बताऊं, स्टोरी अगर मेरे को लगानी है, तो यहाँ पे हमारे हमारे क्या होता है, हम लोगों को ना मेंशन कर सकते हैं, हमें उनको मेंशन भी देना है हमेशा। यहाँ पे जो भी लोग होते हैं, हम जो भी हमारे 2-4 लोग कनेक्शन में हैं, जो हमें अच्छे लगते हैं, हम उन्हें मेंशन कर सकते हैं, वो हमें मेंशन बैक करेंगे, तो वहां से हमारा रीच बढ़ता है लोगों के साथ। ठीक है, तो स्टोरी आप डेली लगाओगे ना, क्योंकि जो लोग आपको स्टोरी लगाते हैं ना, और जो आप लाइव रहते हो उसमें, उस टाइम पे क्या होता है कि जो लोग आपको आपकी पोस्ट को लाइक करते हैं, उनके साथ फिर बिजनेस ना आगे बढ़ता है। मतलब उनके साथ ना आपकी प्रोफाइल शेयर होती है धीमे धीमे, उन लोगों, उनके जो फॉलोअर्स होते हैं उन तक पहुंचती है, उनकी फिर आगे फॉलोअर्स तक पहुंचती है। ऐसे धीमे धीमे आपका वो रन करता है, आपका पेज हो, इंस्टाग्राम हो, जो भी रन करता है धीमे धीमे। ठीक है, आप लाइव जाते हो, आप कुछ ना कुछ क्या बोलते हैं पोस्ट करते हो, धीमे धीमे वो बढ़ता है, जो जो आपकी स्टोरी को लाइक करते हैं, या आप लाइव जाते हो, धीमे धीमे ऐसे रीच बढ़ती है लोगों के साथ। बट कंसिस्टेंसी से काम करना पड़ता है। सर ने भी लगभग 2.5 साल हो गए लगभग फोर्सेज में सर को, और उन्होंने, अच्छा अच्छा, एक सेकंड सर, एक सेकंड बता देती हूँ मैं आपको, एक सेकंड रुकिए, बता देती हूँ। एक सेकंड, जैसे क्या है, एक सेकंड में बता देती हूँ, थोड़ा सा ये वाला पेज ही बता देती हूँ। ठीक है, एक सेकंड रुको। जैसे स्टोरी पे पोस्ट वगैरह कैसे करते हैं, स्टोरी कैसे लगाते हैं, मेंशन कैसे करते हैं, ये थोड़ा बता भी देती हूँ मैं, कुछ लोगों ने पूछा है तो। बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे क्या है, अगर मुझे जैसे स्टोरी लगानी है मेरे को कि ये लीड जनरेशन वाला ये ऐसे होने वाला है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, आप इसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या कर सकते हो, एक कोई इसमें सॉन्ग लगा सकते हो, कुछ इसमें इमोजीज वगैरह कुछ भी डाल सकते हो, आपको जैसा बेस्ट लगे, फोटो वगैरह लगा सकते हो, अपने इनकम का लगा सकते हो। और इसके बाद ना आप यहाँ पे इनको मेंशन कर सकते हो। जैसे जिन लोगों को मेंशन करोगे ना, वो आपको मेंशन बैक करेंगे, तो यहाँ से आपका क्या होगा, वो लोग के फॉलोअर्स आपको देख सकते हैं, एंगेजमेंट ऐसे बढ़ेगी। जैसे मैं क्या करूंगी, जैसे मेरे को पोस्ट करना है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे रामदेव सर डाल दिया मैंने, रामदेव सर डाल दिया मैंने, है ना, ऐसे कर दिया। इस तरीके से इस पे क्लिक करना है मेरे को, और यहाँ पे क्लिक करके परमेश वाईटी लगा दिया मैंने, ऐसे कर दिया। जो भी हमारे सीनियर्स हो उनको भी कर सकते हैं, हर टाइप के लोग जो भी हमें अच्छे लगे, है ना, उनको कर दिया, मैम को कर दिया, सबको कर दो। इससे क्या होगा, वो लोग हमें मेंशन बैक कर सकते हैं धीमे धीमे, जो भी बिजनेस वाले हैं, जो भी हमारे सीनियर्स हैं। इस तरीके से मेंशन होता है उसमें। इसमें हम उसके बाद इसको सॉन्ग भी लगा सकते हैं, इसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। यहाँ से सॉन्ग लग जाते हैं, जो आपको बेस्ट लगे वो आप सॉन्ग लगाओ। ठीक है, स्टोरी ऐसे मेंशन होती है। ठीक है, और पोस्ट कैसे होती है उसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ। एक सेकंड, ये थोड़ा हो रहा है। ठीक है, पोस्ट कैसे होती है, जैसे यहाँ पे क्या है, ये जैसे मेरी पोस्ट है, मान के चलो ये वाली जो भी पोस्ट है, यहाँ पे देखो मेंशन आता है, देखो यहाँ मेंशन लिख के आता है हमेशा, ये लोग को मैंने मेंशन किया है इसमें।
जो भी आता है यहाँ पे मेंशन, ओके, ये मेंशन होता है, हम किसी भी सीनियर लीडर को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, वो हमारी पोस्ट को लाइक करें, ये हो सकता है ऐसे करके। अब ये कैसे होता है इसको थोड़ा-सा मैं बता देती हूँ आपको। जैसे मेरे को यही पोस्ट करना है, ठीक है? इसको मेरे को आगे कंटिन्यू करना है ऐसे, ठीक है? इसमें आप फ़िल्टर वगैरह आपको जैसे अच्छा लगे लगा सकते हो। फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे टैग पीपल होता है। अब इसकी आपको रीच बढ़ानी है ना, आपको 2-3 चीज़ें करनी है इंस्टाग्राम की। पोस्ट का अलग होता है और रील का थोड़ा अलग होता है। यहाँ पे आप टैग पीपल कर सकते हो। अब टैग पीपल में आपको क्या करना है, इनवाइट कोलैबोरेटर। इनवाइट कोलैबोरेटर में क्या होता है कि जिस भी पर्सन की आईडी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे ना, वो हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके तो उसकी आईडी पे भी वो पोस्ट शो करेगी। तो वहाँ से उनके जो फॉलोवर्स हैं वो भी देख सकते हैं, हमारे जो फॉलोवर्स हैं वो उनको भी देख सकते हैं। ऐसे रीच बढ़ती है। अगर जैसे मान के चलो मेरे 500 फॉलोवर हैं, सर के 2500 फॉलोवर्स हैं ना परमेश्वर सर के। अगर हम क्या बोलते हैं कोलैबोरेशन करते हैं तो उनके 2500 फॉलोवर मेरे को देख सकते हैं, मेरे जो 500 फॉलोवर्स हैं वो उनको देख सकते हैं, ऐसे करके। ठीक है? तो यहाँ से एंगेजमेंट बढ़ेगी बिज़नेस के बारे में, वो जान पाएँगे कि मैं भी कुछ करती हूँ। अब इनवाइट में किसी को भी आप ऐड कर सकते हो जैसे अच्छा लगे, जैसे मैं अपनी करके दिखाती हूँ थोड़ा-सा। ये मैंने अपनी आईडी कर दी। और अगर मुझे लोगों को मेंशन करना है ना, जिससे बिजनेस की रीच हो, तो आप ना 2-4 चीजें बहुत अच्छे से करा करो। एक जैसे पोस्ट के लिए और रील के लिए मैं थोड़ा बताऊंगी आपको। किसी को भी कर लिया, रामदेव सर को कर लिया, ठीक है, इनको कर लिया, परमेश्वर सर को कर लिया, है ना, और 2-4 लीडर्स जो भी आपके हैं कांटेक्ट में, उनको कर लिया, जो भी आपको फॉलो करते हैं उनको कर लिया, किसी को भी आप कर सकते हो, ठीक है। उनको यहाँ पे आप पोस्ट करके, यहाँ पे मेंशन करके, एक सेकंड रुको, यहाँ करेक्ट करके, और इसमें लोकेशन डालो। फिर लोकेशन का बहुत अच्छा रोल प्ले होता है, मैं आपको बताऊँ। यहाँ चंडीगढ़ मैंने डाल दिया जैसे, ठीक है, लोकेशन आप डालो, म्यूज़िक ऐड कर सकते हो थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। फिर और अगर आपको दूसरे अपने अकाउंट्स पे इसको अपलोड करना है, फेसबुक पे भी अपलोड करना है, इसको कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे भी बूस्ट करना है, दोनों चीज़ें कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। इसको पोस्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी, एक बायो डालूँगी, 1-2 हैशटैग डालो, जैसे जो भी आपकी पोस्ट है ना उससे रिलेटेड हैशटैग डालो। जैसे ये क्या है, बिज़नेस लीड जनरेशन के ऊपर है, तो मैं यहाँ पे जो भी लिखना है मेरे को, जैसे मैंने लिख दिया। यहाँ पे मैं अगर हैशटैग लगा रही हूँ, तो मैं इसी पे लूँगी, लीड जनरेशन पे लूँगी, लीड्स, ठीक है? लीडरशिप, बिज़नेस, इस टाइप के मैं हमेशा अपने आप को टैग यूज़ करने हैं। तो क्या होगा, वो उसी टाइप के लोगों के पास पहुँचेगा जो अभी हाल ही में जिन्होंने बिज़नेस सर्च करा है, या क्या बोलते हैं, या कोई बिज़नेस करता है, ऑनलाइन बिज़नेस करता है, ऑनलाइन अर्निंग डालो, ऑनलाइन अर्निंग डाल सकते हो, ठीक है? ऑनलाइन डाल सकते हो, ऑनलाइन बिज़नेस कोच, इनकम, इंस्टाग्राम, इस टाइप के टैग आप डाल के अपनी पोस्ट को रीच दिलवा सकते हो, ठीक है? ये आपका इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने का तरीका होता है, ठीक है? अब बात करते हैं रील कैसे पोस्ट करनी है। रील में अभी एक नया-नया वो आया है अपडेट, मोस्टली लोगों को पता भी होगा, ऐसा भी हो सकता है ना? 1 सेकंड रुकिए, 1 सेकंड मैं इसको डिस्कार्ड कर देती हूँ। सेव एज़ ड्राफ्ट, ठीक है? अभी रुक जाइए, मैं आपको थोड़ा उसका भी बता देती हूँ। 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड। हाँ, ठीक है, ठीक है। एक सेकंड रुकिए। जैसे मान के चलो मुझे पोस्ट, ठीक है? ये एक सर की पोस्ट है इनकम की, मैंने इसमें अच्छे से मेंशन है ना? मेरे को ये पोस्ट करना है, जो भी हमें इनकम का अपना करना हो, किसी का भी एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, अपना इसमें यहाँ पे कुछ टाइप करके लिख सकते हो, जैसे टुडे इनकम ऐसे करके, टुडे इनकम ऐसे आप लिख सकते हो इसमें, इनकम मेरी ये है, ऐसे करके यहाँ पे हम जितनी भी है ना? टुडे इनकम 5K ऐसे करके लिख सकते हैं हम। टाइप कर सकते हैं, मतलब जो भी मुझे लिखना है, या ऐसे लिखते हैं ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम, ऐसे डाल के मैंने लिख दिया वर्क फ्रॉम होम, और अपना नंबर डाल दिया मैंने। यहाँ पे जो भी मेरा नंबर है, XYZ जो भी मेरा नंबर है, ऐसे करके मैंने डाल दिया, ठीक है? इसको मैंने ऐसे डाल दिया, यहाँ पे मान के चलो ये डाल दिया, चेक माय हाइलाइट ऐसे करके। और आगे जैसे मैं इसको यहाँ पे मैं इसको सॉन्ग भी लगा सकती हूँ, इसमें मैं कुछ इमोजीज़ वगैरह भी लगा सकती हूँ, इसको करने के लिए कैप्शन वगैरह सब कुछ डाल सकती हूँ, मतलब जो भी मुझे करना है।
और यहाँ सॉन्ग भी अगर मुझे चेंज करना है, दूसरा डालना है, वो भी डाल सकते हैं, सॉन्ग आपको ऐड करना हो तो, ठीक है? यहाँ पे आप फ़िल्टर लगा सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है? फ़ोन है तो लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से इसको यहाँ से हम सेव कर सकते हैं इसको, ये जो है ना ये सेव करने का है। कभी-कभी विद म्यूज़िक होता है, कभी-कभी विदाउट म्यूज़िक भी होता है, दोनों तरीके से होता है। आप देख लेना जिस टाइप से होगा उस टाइम पे। जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हो गया सेव, है ना? ये हो गया शायद विज़ म्यूज़िक हो गया। यहाँ से आप इसको एडिटिंग करके अपने व्हाट्सएप पे भी लगा सकते हो, ऐसे एडिटिंग करके, ठीक है? और इसमें जैसे मैं नेक्स्ट करके दिखाऊँ आपको, नेक्स्ट करा मैंने, ठीक है? अब इसमें क्या है, इसमें कैप्शन वगैरह डाल सकते हैं, जैसे किस तरीके से, 1 सेकंड मैं आपको थोड़ा लिख के दिखाती हूँ, है ना? माय मेंटोर टुडेज़ इनकम ऐसे करके लिख लिया मैंने। इनकम कॉन्टैक्ट मी फॉर मोर डिटेल्स, है ना? कॉन्टैक्ट मी फॉर मोर डिटेल्स और डीएम मी फास्ट ऐसे लिख सकते हैं। और इसमें टैग डाल सकते हैं। टैग मैंने आपको बताया ना, जो भी बिज़नेस से रिलेटेड आपको डालना है। जैसे 1-2 टैग आप इंस्टाग्राम के डालना, इंस्टा गुड लाइफ ऐसे करके, इंस्टाग्राम के डालो। और अर्निंग लिख सकते हो आप, इसमें अर्निंग लिख सकते हो। तो जो लोग अर्निंग सर्च करते हैं, जो बिज़नेस में रिलेटेड है, जो लोग डालते होंगे ना इस टाइप के, जो करते होंगे पोस्ट, उनके पास मेरी पोस्ट जाएगी। बिज़नेस डाल सकती हूँ, बिज़नेस, ऑनलाइन बिज़नेस कोच और वुमेन एम्पावरमेंट ऐसे-ऐसे करके हम टैग डाल सकते हैं। इससे रीच बढ़ेगी हमारी। और यहाँ पे सेम हम टैग कर सकते हैं, एक इनवाइट कोलैबोरेशन कर सकते हैं, या हम लोगों को टैग भी कर सकते हैं यहाँ पे, जिनके पास हमारी पोस्ट जाएगी और उनके टीम वालों के पास भी, ठीक है? ये कर सकते हैं। और एक आजकल ये बहुत अच्छा है, इससे रीच अच्छी बढ़ती है, ऐड टॉपिक। मतलब इस टाइप के टॉपिक जो भी सर्च करेगा ना, उसके पास आपका एक मतलब आपको एक स्पेशलिटी बन जाएगी आपकी। तो इसमें आप 3 टाइप के ले सकते हो, 3 टॉपिक्स आप सर्च कर सकते हो। जिस टाइप की आपकी वीडियो भले फैशन से रिलेटेड हो, एनिमे, ट्रांसपोर्टेशन, फूड इस टाइप के। तो हमारा जो होता है मोस्टली हमारा बिज़नेस से रिलेटेड होता है। तो हमारा ये होने वाला है देखो, बिज़नेस से रिलेटेड है तो हम ये डालेंगे, एजुकेशन मेथड थोड़ा ये डाल सकते हैं। या जैसे हमने कोई एलडीपी की अपनी वीडियो डाली तो उसमें हम घूमने का भी टूर, ट्रांसपोर्टेशन वाला भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ 2-3 टॉपिक मैंने डाले, तो जो भी लोग होंगे ना इससे रिलेटेड उनके पास मेरा जाएगा। ये डाल दिया, इससे अलग-अलग भी कोई और भी डाल दिए, जैसे इसको हटा के मैंने डाल दिया कुछ टेक्निकल टीचिंग मेथड डाल दिया। इस टाइप के पास फिर लोगों के पास मेरा बिज़नेस वो जाने वाला है पोस्ट, है ना? यहाँ से रीच बढ़ेगी, फिर आपकी जो है ना, आपकी जो रील है वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी यहाँ से। और क्या कर सकते हैं, या लोकेशन आप डालें तो उस लोकेशन वाले लोगों के पास पहुँचेगी, चंडीगढ़, जैसे मैंने डाला है चंडीगढ़, ठीक है? इस टाइप से डाल सकते हो आप। ये डाल के आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे ये शेयर पे क्लिक करना है, उसके बाद ये पोस्ट हो जाएगा, ठीक है? बस। और इसके बाद पोस्ट करने के बाद आप क्या कर सकते हो, इसको स्टोरी पे मेंशन करो, लोगों को सेंड कर सकते हो, है ना? जो आपके कॉन्टैक्ट में जहाँ आते हैं, उनको सेंड करो। और आप हमेशा ना इसको हमेशा ऑन रखो, जैसे ये होता है ना, ये फेसबुक रिकमेंडेशन, ये होता है ना, लोग ये अकाउंट अटैच होता है लोगों का, इंस्टाग्राम का और फेसबुक का। तो यहाँ पे आप करोगे और वो वहाँ पे भी पहुँच जाएगा। दोनों जगह पोस्ट हो जाएगा, तो आपकी मेहनत जो है ना वो काम आपका दुगना हो जाएगा, और क्या बोलते हैं, मेहनत आपकी आधी लगेगी, ठीक है? तो इस टाइप से आप कर सकते हो, एडवांस सेटिंग वगैरह जो भी आपको अच्छा लगे, इस टाइप से टेम्पलेट जो भी है, कर सकते हो। और अगर आपको रील वगैरह पोस्ट करनी है, हर किसी का वैसे पर्टिकुलर टाइम होता है ना? आप वो चेक भी कर सकते हो, किस टाइम पे आपको करना है, वो आप चेक भी कर सकते हो सारा का सारा, ठीक है? और मोस्टली मैं आपको बताऊँ तो आप ना 2 टाइम करो, मतलब एक होता है ना सुबह-शाम की डोज़ होता है ना? तो आप 9 बजे करीब सुबह मतलब 10, 11, 12 बजे करीब करें इसमें, 10, 11, 12 बजे करीब। नाइट में शाम के टाइम में 5, 6, 4 बजे करीब ऐसे करो, सही रहता है, ठीक है? क्योंकि उस टाइम जो होता है मोस्टली क्राउड जो होता है वो एक्टिव होता है इस टाइम पे। और अगर फेसबुक पे आपको करना है ना काम, तो उस टाइम पे आप 9 बजे करो, वहाँ पे सुबह 9 बजे और शाम में 5-6 बजे करीब करो। वहाँ पे फिर ज़्यादा लोग की एंगेजमेंट होती है उस टाइम पे, मतलब जितना मैंने देखा है इस टाइम फेसबुक पे मैंने ज़्यादा काम किया है, तो उस टाइप से मैंने आपको बताया, ठीक है? और अपना नंबर मेंशन करो, वहाँ पे आप नंबर डाल सकते हो। इससे क्या होगा, सीधे आपके पास व्हाट्सएप पे आपके लोग आ जाएँगे, आपको छट के आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये लोग इंटरेस्टेड हैं, इस टाइप से होगा। और अगर आपको थोड़ा-सा बिज़नेस और अच्छे लेवल पे ग्रो करना है, तो एक बहुत अच्छी हमारी ट्रिक है, बहुत बढ़िया, 50 लोगों का नंबर सेव करो डेली। अभी बहुत लोग हैं जिनका ना हैबिट छूट गया है। अभी मेरे को बताओ ज़रा, कौन-कौन पर्सन है जो आज की डेट में भी अपने 50 नंबर सेव कर रहा है डेली बेसिस पे? मैं चेक करवा लूँगी, हैंड सोच समझ के करना। अच्छा, आप 50 नंबर सेव करते हो डेली? 13 ही लोग हैं मतलब, देख रहे हो? कितने 300 लोगों में सिर्फ 16 लोग।
तो आपको क्या करना है, अगर आपको थोड़ा अच्छे लेवल पे बिजनेस ग्रो करना है, देखो हमारा बिजनेस क्या है, शेयर करने का है, ज्यादा कुछ नहीं है। शेयर किसको करेंगे, लोगों को करेंगे, है ना। हम डॉगी वगैरह को तो कर नहीं सकते हैं, बिल्ली चूहों को नहीं कर सकते। जो बिजनेस लोगों को करना है, क्योंकि हर किसी को पैसा कमाना है, हर किसी के पास फोन है, करना कैसे ये नहीं पता। तो एजुकेशन बिजनेस ही हमारा सारा का सारा टेक्निकल प्रैक्टिकल सारी नॉलेज ही मिल रही है हमें यहाँ पे। तो बिजनेस शेयर करने का ही है, बट सामने वाला आपको देखेगा कैसे कि आप कोई बिजनेस करते हो, भले आपकी कोई रील देखे, आपका कोई पोस्ट देखे, कोई स्टेटस देखे, तभी तो आपसे पूछेगा ना। जब तक आप अपनी एक्टिविटी नहीं दिखाओगे, वो कहाँ से पता चलेगा सामने वालों को हाँ कोई आप बिजनेस करते हो। तो ये गलती ना करें बिल्कुल भी। मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा इंस्टाग्राम पे बहुत गलती किया था। मैं अभी कुछ टाइम से एक्टिव है इंस्टाग्राम पे। मुझे आज इस चीज का बहुत दुख होता है थोड़ा सा, कि मैंने स्टार्टिंग से ही नहीं करा इस चीज पे काम। बट आप ये मिस्टेक ना करें, आप अच्छे से बनाना, ठीक है, अच्छे से अपनी प्रोफाइल को मेंटेन करना। जितना ज्यादा आप उसमें डेली बेसिस पे काम करोगे, जैसे टारगेट आप हर चीज पे काम करो, फेसबुक पे भी करो थोड़ा थोड़ा, इंस्टाग्राम पे भी करो, जो आपको सफिशिएंट चाहिए। आधा आधा एक एक घंटे ही तो देना है, और थोड़ी ज्यादा कोई रॉकेट साइंस हो गया, कुछ भी नहीं है ऐसा। आधा आधा घंटा देना है, अच्छा से रील पोस्ट वगैरह करना है, ये करो। इससे धीमे धीमे आपके पास लोग आएंगे, वो आपके बिजनेस को पूछेंगे, यहाँ से आपका बिजनेस ग्रो करेगा, ठीक है। तभी तो आप लोगों को बता पाओगे ना कि आप कोई बिजनेस करते हो। तो आप ना डेली क्या करो, 50 लोगों का नंबर सेव करो। ये बहुत अच्छी ट्रिक है, मैं सही बताऊं। डेली अगर आपके क्या बोलते हैं, आपके लिस्ट में अगर 50 लोग ऐड होते हैं, है ना, 100 लोग ऐड होते हैं, तो महीने में मान के चलो 30 दिन है, कितने 100 का 3000 लोग हो रहे हैं। अगर 100 नंबर हम सेव कर रहे हैं, चलो 50 भी कर रहे हैं, तो महीने के कितने होते हैं, 1500 लोग, 1500 नंबर होते हैं। क्या 1500 में से 50 लोग भी आपसे पूछेंगे नहीं कि आप क्या करते हो? बिल्कुल पूछेंगे। उसमें से आप कितनों की ज्वाइनिंग करा सकते हो, ठीक है। 1500 लोग अगर पूछते हैं हर महीने आपसे प्लान, सोचो महीने भर में आप जिनका नंबर सेव कर रहे हो, ठीक है, उनको प्लान बता रहे हो, तो उनमें से आराम से 50% मान के चलते हैं, 700-800 लोग होंगे जो आपसे प्लान पूछेंगे। उनमें से आराम से 50-60 लोग होंगे जो आपके साथ बिजनेस को जरूर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 40-45 जितना भी होगा, ये भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। मतलब 100 में से 5-6 लोग आते ही आते हैं, इतना तो होता है, 3-4 लोग आराम से आते हैं। तो 1500 में से देखो कितना आ रहा है, रेशियो कितना अच्छा बैठ रहा है। तो आपको पता है क्या करना है, डेली ना आप 50 नंबर सेव करने पे फोकस करो। जैसे आपको डेली सुबह उठ के ना एक अच्छा सा मैसेज करना होता है, अपनी टीम को करो, भले अपने प्रोस्पेक्ट को करो, एक गुड मॉर्निंग मैसेज आप डालो उनको, ठीक है। अपना स्टेटस मेंटेन करो, व्हाट्सएप का डेली 5 से 10 स्टेटस लगाओ डेली, क्योंकि वो देखेगा तो उसको एक्टिविटी पता चलेगी, आप कितने एक्टिव हो, आप कितना अच्छे लेवल पे ग्रो कर रहे हो धीमे धीमे, ठीक है। और इंस्टाग्राम को मैंने आपको बताया, डेली स्टोरी होनी चाहिए आपकी, कोई ना कोई, कुछ भी हो स्टोरी लगनी चाहिए बस हमेशा। इंस्टाग्राम वगैरह की लगाओ, बहुत चीजें हैं लगाने के लिए, ठीक है। और स्टोरी और रील और पोस्ट एक दिन छोड़ के, मतलब स्टेप बाय स्टेप करो, एक दिन रील एक दिन पोस्ट, ऐसे करो आप, ठीक है। उसके बाद फेसबुक पे भी हमेशा एक्टिव रहो, वो चीज आप कनेक्ट करना अपने इंस्टाग्राम को, उसको कनेक्ट रखोगे तो आपको बेटर रहेगा, बहुत बढ़िया लेवल पे, ठीक है। मेंटेन रखो, अपना ग्रीटिंग मैसेज रखो, और डेली 50 नंबर सेव करो। इससे क्या होगा, लोग के साथ आपकी रीच बढ़ेगी, वहां से फिर आपको लोग आएंगे, बिजनेस आपका ग्रो तभी तो होगा ना जब आपके पास नेटवर्क और होगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे आप बिजनेस ग्रो कर सकते हो लीड जनरेशन का। और प्लान बताने के टाइम पे आप जितना सिंपल रखोगे, जितनी डिसेंट तरीके से उसको शेयर करोगे, उतना बेस्ट रहेगा। ज्यादा टफ लगना लग जाएगा ना अगर सामने वाले को, तो उसको लगेगा कि इसके लिए ज्यादा मुझे पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा एजुकेशन या बहुत ज्यादा माथा मारना पड़ेगा, तब जाके मेरे से होगा। तो जितना इजी बिजनेस को बताने में आप रखोगे ना, सिंपल मेन मेन बेसिक बेसिक पॉइंट बताने हैं सबको, ठीक है। और उसकी ये देखिए कि वो किस टाइप का है, इस टाइप से ही बताना है आपको। एकदम से आपको लाखों करोड़ों की बात नहीं करनी है। वो किस टाइप का उसका मेमोरी है पहले, उस टाइप से, कि आप डेली जो आप जॉब कर रहे हो, 30-40 हजार जो आप कमा रहे हो, है ना, आप उसी को आप 1-2 घंटे करके कर सकते हो, तो उसको थोड़ा इंटरेस्ट होगा। हाँ, अब एकदम से हम फूटते करोड़ों की बात कर देंगे, वो बोलेगा पागल है, तो खुद पागल है, मेरे को बना रहा है। तो आपको एकदम से ये भी नहीं करना है, धीमे धीमे उसको खुद को एहसास होना चाहिए कि हाँ बिजनेस सच में करोड़ों बनने वाला है। वो जब होगा ना, जब वो आएगा बिजनेस में, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आप उसी टाइप से बात करो, जिस टाइप का उसका बैकग्राउंड है, जिस टाइप का वो पर्सन है, या उसके सपने हैं, उस टाइप से आप उसको डील करो। वो आप जब उसकी प्रोफाइल देखोगे, इंस्टाग्राम प्रोफाइल रखोगे, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और जिसको भी अगर सर्वे हट वो बनाना हो ना, अगर किसी को, जैसे अभी मैंने जो लिंक डाला हुआ है ना, मैंने लिंक ट्री का डाला हुआ है हालांकि, अगर आपको बनाना हो तो आप क्या करना, इसको कर लेना, थोड़ा इजी वे में, हर किसी के लिए हो जाएगा ये देखो, ये फॉर्म ऐप है एक, मैं आपको बता देती हूँ फॉर्म ऐप ना, ये ये आप कर लेना। इससे ना आपका एक सिंपल सा प्यारा सा डिसेंट सा फॉर्म आप कर लो, इसको बना लेना। ये ज्यादा टफ नहीं है, इसमें आपको थोड़ा शेयर करके बता देती हूँ। इससे मैं आपको बताऊँ, इससे मेरे को कैसे आता है, मैं आपको बता दूँ। ये देखो, ये मेरा बना हुआ है, इसमें काफी सारे लोग, तो अभी मैंने एक्टिव, मतलब देखो, इससे ना सामने वाला का नंबर वगैरह, उसकी पूरी वो पता चल जाएगी मेरे को, पर्सन की कुंडली,
देखो इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी मेंटेन है। अगर मुझे इसको पैकेज भी बताना हो ना, तो मैं इसकी क्या करूँगी, पहले इसके बारे में थोड़ा जान लूँगी, इसका बैकग्राउंड देख लूँगी और इस टाइप से इसको पैकेज बताऊँगी बिज़नेस के बारे में, उस टाइप से शो करूँगी। तो ये आप अपना फॉर्म भी बना सकते हो, ज़्यादा टफ नहीं है। इसके 1-2 स्टेप मैं आपको करके दिखा देती हूँ, मे बी शायद टाइम जा रहा हो। फॉर्म ऐप है, प्लस पे क्लिक करना, कोई भी कॉन्टैक्ट फॉर्म कर लेना, कॉन्टैक्ट फॉर्म पे क्लिक कर लेना, ये थोड़ा आपको आसान पड़ेगा क्योंकि ये बना-बनाया फॉर्म होता है ऑलमोस्ट, ठीक है? तो कॉन्टैक्ट फॉर्म में आप डाल लेना कुछ इस टाइप से, जैसे मैं आपको बताऊँ, मेरा क्या आता है मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा-सा। कहाँ गया? इंस्टाग्राम, थोड़ा पेचीदा ना हो जाए बस आप लोगों के लिए। 1 सेकंड रुकें। 1 सेकंड, 1 सेकंड। जिससे मैं आपको थोड़ा शेयर करके दिखा देती हूँ। ऐसे बस आपका दिमाग से ना थोड़ा हुर-फुर ना हो जाए, इतना सा है मेरे को। जैसे ये है ना? ये फॉर्म लोग मेरा फिल कर लेते हैं और वहाँ से आ जाते हैं। जैसे ये देखो, स्टार्ट योर जर्नी, ठीक है? इसमें मैंने क्या लिखा हुआ है, आपको दिखाऊँ, सर्वे हट, ये देखो फॉर्म ऐप ये। लेट्स वर्क विद कनक शर्मा, मोनेटाइज योर सोशल मीडिया हैंडल टू मेक मनी ऑनलाइन। मैंने ये भी नहीं सीधे बिज़नेस की बात करी है, मैंने सोशल मीडिया हैंडल के बारे में लिखा है कि अपना सोशल मीडिया को, हर किसी को शौक होता है मेरा सोशल मीडिया मोनेटाइज हो और मेरे को वहाँ से पैसा आए। कैसे करना है? यहाँ से स्टार्ट सर्वे पे क्लिक करेगा, यहाँ पे क्वेश्चन वगैरह आ जाएँगे। बस सेम यही है ये, फॉर्म ऐप जो है सेम यही है। बस यहाँ पे क्या करना, वर्क फ्रॉम होम लिख सकते हो, अपने टाइप से जो आपको अच्छा लगे, हिंदी में, इंग्लिश में, जो आपको अच्छा लगे उस टाइप से आप लिख सकते हो उसमें, ठीक है? नाम वगैरह, जेंडर इसमें पूछा हुआ है, फ़ोन नंबर पूछा है, एड्रेस पूछा है। इसमें आप 1-2 चीज़ें और डाल सकते हो, जैसे अगर आपको कोई बिज़नेस करना है, या ये इतना भी काफ़ी है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी इसमें आपको, ठीक है? अपना आपका जो भी नाम है वो डाल दो, यहाँ पे आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हो, जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर है डिस्क्रिप्शन में, और ऊपर जो भी आपका फॉर्म का टाइटल है, जैसे वर्क फ्रॉम होम बिज़नेस, या इफ यू वांट टू अर्न 2K to 3K पर डे, इस टाइप से आप डाल सकते हो। अगर आप हर दिन का 1000 से लेके 2000 कमाना चाह सकते हैं, इस टाइप से इसका छोटा-सा सिंपल, आप जितना डिसेंट रखोगे उतना बेस्ट रहेगा, क्योंकि हर टाइप के हमारे पास लोग आते हैं ना, हर किसी को इंग्लिश भी समझ में नहीं आती, हर किसी को हिंदी भी नहीं आती, हर टाइप के लोग हैं। इस टाइप से आप करो, सबमिट पे क्लिक करो, ओके, ये करके यहाँ पे जब मैं सबमिट पे क्लिक करूँगी ना, यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ डाल देती हूँ, लेट्स वर्क विद कनक शर्मा, माय नंबर, ऐसे मैं अभी नंबर तो डालूँगी नहीं, आप बहुत लोग हैं। 1 मिनट, टाइटल अभी मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा सही से थोड़ा। या वर्क फ्रॉम होम, जो भी ऐसे डाल सकते हो आप, वर्क फ्रॉम होम, जो आपको थोड़ा अच्छा लगे ना। हिंदी में आप जितना अच्छा रखोगे ना, डिसेंट रखोगे, उतना बढ़िया रहेगा। सबमिट करा, सबमिट यहाँ पे मैंने क्लिक करा, यहाँ से इसका लिंक आ जाएगा। ये लिंक आ जाएगा ना, इसको इसको क्या करो, आप सीधे कॉपी करो, इसमें आप कॉपी करो, और इसको फिर आप क्या कर सकते हो, अपनी प्रोफाइल पे ऐड कर सकते हो। जैसे ये ना इंस्टाग्राम प्रोफाइल, कहाँ गई? ये रही। इसको कट करा मैंने, यहाँ मैंने किस पे क्लिक किया, एडिट प्रोफाइल पे मैंने क्लिक किया। एडिट प्रोफाइल पे मैंने क्लिक किया, यहाँ से मैं इस पे क्लिक करके, और कहाँ लिंक, इस पे क्लिक करके यहाँ पे मैं ऐड कर सकती हूँ इसको। यहाँ पे इसको आगे प्रोसेस करूँगी ना तो आ जाएगा। बस यहाँ पे इसको सेव करके आप कर सकते हो आराम से। यहाँ लिंक डल जाएगा आपका, और आगे भी किसी को शेयर कर सकते हो जिसको प्लान भी बताना हो। अपने ग्रीटिंग मैसेज में भी डाल सकते हो, फिर पता चल जाएगा ये इंटरेस्टिंग है। तो इस टाइप से आपको बस ये है कि स्टार्टिंग में ना आपको थोड़ा-सा मेहनत करना पड़ेगा हर फील्ड में। फिर वहाँ से आपका थोड़ा एक फाउंडेशन क्रिएट हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि हर टाइप के आपको, 1 सेकंड, हर जगह से आपको थोड़ा-थोड़ा क्या होगा, आपको ऐप एक्सपर्ट बन जाओगे उस चीज़ में, धीमे-धीमे, धीमे-धीमे। एक चीज़ होगी जिसमें आप स्पेशलिटी होगी, जैसे मैं थोड़ा-सा फेसबुक में थोड़ा-सा ठीक लेवल पे कर लेती हूँ। फेसबुक से मैंने करी हुई है लगभग-लगभग 80 जॉइनिंग्स मैंने फेसबुक से निकाली हुई है सिंगल, उससे ही, है ना? अब थोड़ा यूट्यूब से होने लग गया धीमे-धीमे। इंस्टाग्राम से मेरा ज़्यादा नहीं है, 15-20 का रेशियो है इंस्टाग्राम से मेरा। ठीक है? 15 लोग के आस-पास मैंने करे हैं वहाँ से जॉइन। तो इस तरीके से आप धीमे-धीमे कर सकते हो, बट आपको जगह पे हर जगह एक्टिव रहना पड़ेगा। क्योंकि पर्सन क्या है, वो हर जगह आपका नाम डाल सकता है, कहीं से भी आपको पूछ सकता है। ठीक है? तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और जितना ज़्यादा एक्टिव रहोगे उतना ज़्यादा आपका बिज़नेस भी एक्टिव रहेगा, डेली इनकम भी आपकी एक्टिव रहेगी। बस इतना सा मैं आपको कहना चाहूँगी, एंड आई होप सो आपको थोड़ा समझ में आया हो, है ना? थोड़ा पेचीदा ना हुआ हो सेशन, हुआ तो होगा थोड़ा, मुझे पता है। ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, आपने मेरे को इतनी देर तक सुना, है ना? मैंने बोला इतनी देर तक, एंड मेरे को थोड़ी उम्मीद है कि आपको कुछ भी नहीं तो 50% समझ में आया हो, उस चीज़ों पे आप काम करें।
ठीक है? एंड थैंक यू सो मच। मैं हैंड ओवर करना चाहूँगी। मोहित सर आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। मोहित सर नहीं है क्या? प्रेम सर आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो, है ना? जी थैंक यू मैम। वाओ ग्रेट, कितने लोगों को आज समझ में आया? एक बार हैंड राइज तो करो, देखते हैं जरा। वाओ, हैंड राइज ऐसे हो रहा है जैसे कल बर्फ का बारिश हो रहा था ना, वैसे टाइप का हो रहा है, बराबर। 200 लोग हैं, 100 लोग का हैंड राइज हो रहा है, बाकी लोग नहीं हो क्या सेशन में? बाकी लोग को इसलिए समझ नहीं आता क्योंकि बोलते हैं आपको ब्रह्मा जैसे भी गुरु मिल जाए ना तो भी समझ नहीं आएगा, और जिनको समझना है ना वो हर चीज को समझ जाता है। 118 120 लोग करीब ने हैंड राइज किया। बहुत, चलिए कोई ना, बहुत बढ़िया। सेशन का टाइम हो गया है तो मैं गुरुदेव से पूछना चाहूंगा, गुरुदेव सेशन लंबा आगे करना है या यहीं पे रोकना है? सर का शायद, मुझे तो सर भी नहीं दिख रहे। होस्ट कौन? अच्छा होस्ट मैं ही हूँ। ओ चलेगा, लेकिन मैं चलाऊंगा लंबा। अच्छा ये बताइए कितने लोग हैं जो 10-15 मिनट और रुक सकते हैं या इसको कंटिन्यू करें? हेलो ठीक है, आप लोग कहेंगे कंटिन्यू करेंगे भैया, नहीं तो इसको एंड करेंगे, होस्ट को भी सुनेंगे। कितने लोग चाहते हैं कंटिन्यू करते रहें? हेलो प्रेम सर, कंटिन्यू कीजिए सर। प्रेम बिल्कुल सर, आप ही से पहले शुरुआत करते हैं सीआर सर। सॉरी सर। चलिए हम लोग सभी लोग मिलते हैं परमेश्वर सर के छोटे भाई सीआर सर से और उनसे ही फीडबैक शुरुआत से लेते हैं। तो मोस्ट वेलकम सीआर सर, आपका पहले ही स्वागत है। जी सर, गुड इवनिंग। मैं क्या बात कर रहा हूँ राजस्थान से। जी ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग। सर मेरा बोलने का उतना एक्सपीरियंस नहीं है मेरे पास, टाइम है जैसे आपसे बात कर रहा हूँ ना, और तो कोई ना, चलेगा सर। जी करेंगे। सारी चीजें बताइए, उसके साथ अगर रेगुलेटर रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा सर। अगर ये नहीं कि 5 ही दिन की वापिस छोड़ दो, किसी चीज को कंटिन्यू रखोगे तो अच्छा रहेगा सर। जी सर, मेरा तो इतना ही, आप कंटिन्यू कीजिए सर। थैंक यू सर, आपने सजेस्ट किया। और इसी के साथ हम नेक्स्ट लीडर को यहाँ पे इनवाइट करना चाहेंगे। हमारे बीच हैं बहुत ही जबरदस्त लीडर अमित कुमार जी। अमित जी अनम्यूट योर माइक एंड कंटिन्यू दिस सेशन। शायद नहीं सुन पा रहे हैं। चलिए हम यहाँ पे हमारे यहाँ पे है रॉयल मेघराज राजस्थान। मेघराज जी अनम्यूट योर माइक, आपको मैं होस्ट बना भी दिया हूँ। थैंक यू प्रेम सर, आपने मुझे इतने बड़े पैनल पे बोलने का मौका दिया, और धन्यवाद देना चाहता हूँ मिस कनक मैम का, जिन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से इस ट्रेनिंग सेक्शन को बताया कि हमें किस तरीके से वर्क करें और किस तरीके से हमारे पास में लीड चाहिए। और देखो दो तरीके लीड्स आती है, एक तो हम डायरेक्टली किसी को जाके बताते हैं, एक खुद चल के आए तो हम अपने हिसाब से बताएंगे कितने से ज्वाइनिंग करवाएं, है ना। तो हमें वही बनना है जो हमारे पास में चल के आए लोग। और साथ साथ में देखिए लीडर्स पेशेंस के साथ में वर्क कीजिए। जो बिजनेस होता है वो पेशेंस टाइम मांगता है, समय मांगता है, और साथ साथ में अपना धैर्य भी मांगता है कि आप कितने धैर्य हो बिजनेस के लिए। और जितना ज्यादा पॉजिटिव रहोगे उतना बड़ा फायदा रहेगा। और थैंक यू सर, टाइम सर, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। बिल्कुल सर, मुझे को होस्ट कर दीजिए, या होस्ट कर दीजिए जो भी है। और इसी के साथ हम मिलना चाहेंगे मिस माही मैम से। माही मैम अगर आप मेरा आवाज सुन पा रहे हैं प्लीज कंटिन्यू दिस सेशन। जी नमस्कार सर, गुड इवनिंग टू सर। मेरी आवाज प्रॉपर है, एक बार कंफर्म बता दीजिए सर मुझे। बिल्कुल आपका आवाज है। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। मोस्ट सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ, वाकई में आज की सेशन काफी जबरदस्त रहा, और मुझे एक टेक्निकल लास्ट जो मैम ने पॉइंट आउट बताया है मुझे बहुत शानदार लगा।
और दूसरी पॉइंट मुझे यही अच्छा लगा कि जैसे हम इंस्टाग्राम पर जो भी पोस्टिंग करते हैं वो पोस्टिंग जैसे एक दूसरे को कैसे हम शेयर कर सकती हूँ वो मुझे बहुत शानदार लगे हैं। और देखो गाइस, कहीं ना कहीं आज मैम के पास काफी टाइम नहीं है। आप मैम की इंस्टाग्राम, मैम की व्हाट्सएप देख सकते हो। और मैम की बात करूँ, आज मैम ने 100 लोगों के ऊपर डायरेक्ट लाइन ओपन कर चुका है। तो आप देखो कि मैम के पास टाइम नहीं है, फिर भी कीमती टाइम निकाल के वो भी हमारी जैसे से नहीं, हरियाणा से आपको मतलब आया है, ठीक है? तो कहीं न कहीं आप चीज़ों को एक बार समझो। अगर मैम ने आपको जिस तरीके से बताया है, आपको एक बार समझ में नहीं आते, 2 बार समझ में नहीं आता, अब चीज़ों को बार-बार आप समझने के लिए कोशिश करो, ट्राई करो। मुझे भी देखो, मुझे भी फर्स्ट ऑफ ऑल समझ में नहीं आए थे, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि मैं अभी जस्ट इंस्टाग्राम पर जैसे मैंने रील्स एक अपलोड किया है, मैं अपने तरीके से एडिटिंग किया हूँ और अपने तरीके से मैंने डाला हूँ, तो भ मतलब कम से कम 5 लोगों की बोले कि मैम हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन कैसे किया जाता है। कल भी मैंने फेसबुक पर मैंने प्रमोशन, मेरा तो अभी कंटिन्यू प्रमोशन चल रहे हैं, ठीक है? तो लोग धनाधन व्हाट्सएप पर कॉल पे भी आ रहे हैं। भले मेरे से स्टार्ट करे या ना, डजंट मैटर। जैसे हमारे बीच मोहित सर ने एक बात बोले हैं, कल परसों बोले हैं कि प्रोसेस के ऊपर ध्यान देना चाहिए। लोग रिजल्ट मैसेज करे या कॉल कर, डजंट मैटर, बट हमें प्रोसेस के ऊपर जब डेडिकेशन के साथ कंसिस्टेंस के ऊपर काम करूंगी तो डेफिनेटली अगर कनक मैम की 100 लीड, कनक मैम की का डायरेक्ट लाइन 100 हो सकते हैं, तो कनक मैम से तो हम ज्यादा भी तो कर सकती हूँ ना। अगर कंसिस्टेंस के साथ, अगर मैम ने कंसिस्टेंस काम किया है तभी जगह मैम को रिजल्ट आया है और तभी जगह मैम को अच्छी तरीके से बता पा रहे हैं, राइट? तो आप भी इसी के ऊपर आप जब इम्प्लीमेंट करोगे, देखो सेशन लेना देना कोई फर्क नहीं है, कोई मतलब मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि हम चीजों को कितना समझ रही हूँ चीजों को और कितना अच्छी तरीके से हम इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। अगर मुझे कोई जैसे कि यहाँ पे जैसे कि डॉक्टर प्रेम सर या परमेश्वर सर कोई भी चीज मुझे छोटा सा पॉइंट सिखा दे, मैं इसके ऊपर ना मतलब फटाफट ना मैं इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे इंटरेस्ट लगा है। तो आपको भी इस सेशन के ऊपर जो भी पॉइंट आपको इंटरेस्ट लगा उसके ऊपर आप इम्प्लीमेंट करो। कसम से बता रही हूँ, आपको पक्का रिजल्ट आएगा। प्रोसेस के ऊपर ध्यान दो, ऑटोमेटिकली रिजल्ट आएगा। और कल की सेशन तो बहुत बढ़िया होने वाला है। मैं सारा चीज प्रिपेयर कर ली हूँ, पीपीटी के माध्यम से आप सभी को प्रमोशन के ऊपर बताऊंगी, कुछ कुछ हिंट दूंगी जिसके ऊपर आप बहुत बेस्ट तरीके से कर सकते हो। बाकी ओवर टू यू सर, थैंक यू सो वेरी मच सर। वाह, ग्रेट। और इसी के साथ हम लोग यहाँ पे सुनना चाहेंगे, हमारे साथ यहाँ पे काफी लीडर हैं और उसमें से कितने लोगों को बुलाऊं मैं खुद भी। प्रियांशु यादव जी हैं, हम उनको बुलाते हैं। प्रियांशु यादव जी, अनम्यूट योर माइक एंड कंटिन्यू दिस सेशन। जी थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इस सेशन में इनवाइट किया। जैसे कि मेरा नाम है प्रांशु यादव और मैम ने जो भी सेशन में आज बताया, हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि हमें जरूरत होती है लोगों की। अगर हमारे पास लोग होंगे तभी हमारा बिजनेस ग्रो कर पाएगा। और लोग कैसे आएंगे उसी टॉपिक पे मैंने बहुत ही अच्छे से क्लियर किया, बताया प्रॉपर प्रॉपर अपना स्क्रीन शेयर करके, इंस्टाग्राम के थ्रू भी बताया, फेसबुक के थ्रू भी बताया, व्हाट्सअप की भी सारी डिटेल बताई कि व्हाट्सअप पर आपको कैसे कैसे क्या चीज मेंशन करना है। और यहाँ तक लोगों को प्रॉब्लम आती है कि हम पोस्ट कर रहे हैं इंस्टाग्राम पर तो कैसी पोस्ट कर रहे हैं, क्या पोस्ट कर रहे हैं और किस प्रकार से पोस्ट करें तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो पहुंचे। तो वो सारी चीजें बहुत ही अच्छे लेवल पे क्लियर किया हमारा। तो जितने पार्टिसिपेंट यहाँ पे बैठे हुए, आई होप कि सभी ने अगर ध्यान से सुना होगा और मीटिंग में प्रॉपर रहे होंगे तो उनको जरूर समझ में आया होगा। हाँ, अगर आप ओनली बैठे हुए हैं और ज्वाइन करके छोड़ दिया तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। और मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा कोई और समझा सकता है, क्योंकि मैम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से बहुत ही आराम से समझाया, एक एक स्टेप क्लियर किया। तो इसके लिए थैंक यू सो मच कनक मैम, आपने बहुत ही अच्छी सारी चीजें क्लियर की। और आई होप कि अगर इस सब को हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे बिजनेस डेफिनेटली जो ग्रोथ है जरूर बढ़ जाएगी। ओके, तो थैंक यू सो मच, मेरी ओर से सर इतना ही था। थैंक यू सो मच, कंटिन्यू। वाओ, ग्रेट। और आप सभी को एक मैसेज अभी देना था मुझे। अभी 11:30 बजे रामदेव सर का भी सेशन है और रामदेव सर ने एक बहुत जबरदस्त आज से जो है एक समझ लीजिए एक मिशन छेड़ा हुआ है, जिसमें हम XXX में अगर जिनका भी एक भी स्लॉट नहीं है, अच्छा कितने लोग हैं जिनका XXX में एक भी स्लॉट नहीं है, वो हैंड राइज तो करें।
जिनका एक भी स्लॉट अपग्रेड नहीं है ट्रिपल एक्स में। लगभग 17-18 लोग हैं जिनका एक भी स्लॉट अपग्रेड नहीं है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, आप सभी लोग अपना ट्रिपल एस का एक स्लॉट अपग्रेड कर लें, और साथ ही वो स्क्रीनशॉट जो है अपने ग्रेट मेंटोर, ग्रेट गुरुदेव, चाहे रामदेव सर हैं या परमेश्वर सर हैं या आपके अपलाइन हैं, उनको बिल्कुल आप भेजिए। 25 लोग हैं और बिल्कुल अभी हमने जो सेशन स्टार्ट किया है, अभी जिस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं उस हिसाब से अभी ये बहुत जबरदस्त चीजें हो रहा है। तो बिल्कुल आप अपने ट्रिपल एक्स एस गोल्ड को जो है बिल्कुल कीजिए। तो अभी हम ट्रिपल एक्स पे काम करने जा रहे हैं, तो ट्रिपल एक्स कम से कम एक स्लॉट सबका होना चाहिए, और जिनका एक स्लॉट हो गया वो दूसरा स्लॉट बढ़ाएं। और ठीक है, तो वो चीजें करना है। और क्योंकि हमें हमेशा अपने मेंटोर की बातों को सुनना चाहिए और उनसे काम करना चाहिए। चलिए, हमारे बीच यहाँ पे बहुत सारे को होस्ट हैं, उनको हम सुनते हैं। देन 27 लोग हैं, और इसके साथ साथ हमारे साथ हैं मिसिस सुनीता देवांगन जी हैं। मैम, अगर आप मेरा आवाज सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट योर माइक। डॉक्टर प्रेम सुनीता देवांगन। हेलो, थैंक यू सो मच, आपने बोलने का मौका दिया। आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा। थैंक यू सो मच कनक मैम, आपने बहुत ही जबरदस्त तरीके से इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर कैसे काम कर सकते हैं, कैसे लोगों को ला सकते हैं, वो सब जानकारी दी। इसके माध्यम से हम बहुत सारे लोग मतलब ला सकते हैं, है ना। बहुत सारे नंबर्स निकाल सकते हैं और बहुत सारे लोगों से कनेक्ट भी हो सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा, आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा। तो थैंक यू सो मच कनक मैम, एंड थैंक यू सो मच सर, आपने बोलने का मौका दिया। कंटिन्यू। थैंक यू मैम। और इसी के बीच हमारे साथ है फतिमा मैम। फतिमा मैम, अगर मेरा आवाज सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट योर माइक। फतिमा मैम, अगर आप मेरा आवाज सुन पा रहे हाँ, हैं तो थैंक यू प्लीज। सर, थैंक यू प्रेम सर फॉर इनवाइटिंग मी टू इस सेशन में बोलने के लिए मौका दिया है आज। और आज का सेशन बहुत जबरदस्त रहा कनक जी का। हमने हर एक पॉइंट बुक में नोट डाउन कर लिया है और हम जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे, शायद ताकि हमारा भी लीड्स और जनरेट हो पाएंगे। और मैं सभी लीडर्स को यही कहूंगी, आप भी जो भी आपने कुछ सुना है उसको इम्प्लीमेंट करो, आपको जरूर लीड्स मिलेंगे। तो इतना ही कह सकती हूँ। और सर, प्रेम सर, आपकी सेशन हमेशा जबरदस्त रहती है और आपका $1 मिलियन स्माइल मैं कभी नहीं भूल सकूंगी। तो मुझे हर दिन व्हाट्सएप पे जूम मीटिंग्स में आना पसंद है और सीखना भी पसंद है। तो थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम मैम, जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल वही हो। आप लोग की दुआ हमेशा बनी रहे मेरे ऊपर, और ऐसा ही हम आगे बढ़ते रहें। और इसी के बीच में हमारे साथ है नईम अहमद सर। अहमद सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट योर माइक। नईम अहमद सर, चलिए कोई ना। हेलो हेलो, हाँ सर, आ जाइए, कंटिन्यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच प्रेम सर, मैं आपका करोड़पति। थैंक बिल्कुल यू सर। सो मच सर कि आपने मुझे बोलने का मौका। मेरी आवाज आ रही है सर आपको? हाँ जी, कंटिन्यू सर। सर, आज का जो सेशन हुआ है सीरियसली बहुत अल्टीमेट था। इवन कनक मैम ने जो सो मच कनक मैम, और इन चीज़ों पे अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं और उससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा हम लोगों का, और हम उसे अपने बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से 10x में लेके जा सकते हैं, नो डाउट। बट मेरा ये मानना है, बस जितना भी आप लोगों ने ज्ञान जो भी चीज़ें बताई हैं उन चीज़ों को हम फॉलो करते हैं तो सर बहुत अच्छे लेवल पे हम जा सकते हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और प्रेम सर, लव यू सीरियसली। आपसे जो जो ज्ञान मिला है मतलब LDP में, वो बहुत तगड़ा, नो डाउट।
थैंक यू सो मच सर। आप सभी प्यारे हैं सर, इसलिए आप मुझे बहुत सारा प्यार देते हैं और श्योर मैं जानता हूँ मुझे हर जगह प्यार ही मिलता है, क्योंकि मैं प्यारे लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। तो मुझे भी बहुत बढ़िया लगता है आपके साथ काम करने पे। ऐसा नहीं लगता कि मैं कहीं काम कर रहा हूँ, बल्कि ये लगता है कि मैं अपने फैमिली के बीच में हूँ और रोज आप लोग से मिलता हूँ, बहुत अच्छा भी लगता है 9 बजे भी। और साथ में मैं फेसबुक इंस्टाग्राम में भी लाइव होता हूँ, तो भी आप लोग से मिलता हूँ, तो भी बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू एंड थैंक यू ऑल लीडर। यहाँ पर हम क्या है 10:30 बज रहा है, आप सभी लोग खाना खा ले और 11:30 बजे रामदेव सर के सेशन में मिलते हैं, क्योंकि आज रामदेव सर आप लोग को बहुत बड़ा एक गुड न्यूज भी देने वाले हैं। तो थैंक यू एंड थैंक यू ऑल लीडर। गुड नाइट नहीं बोलूंगा मिलते हैं।